वालेकुम। सही है भाई। अच्छा भाई, सरगोश अभी आ रहे हैं तो इतने हम लोग जो है ना रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। जो चैप्टर थे ना सेवन से, आई गेस सेवन से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अच्छा भाई, सेवन चैप्टर में ये था बेसिकली आपकी जो है ना मैथ एक्सप्रेशन किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये बेसिक मैथ का ही रूल होता है। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादातर जो है ना जावास्क्रिप्ट जैसे सरकोस ने बताया था लेफ्ट टू राइट चलती है, वैसे लेफ्ट टू राइट चलती है, लेकिन जो है ना इसके अंदर भी बॉट मास रूल ही जो मैथ का है वो अप्लाई होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक मैथ का रूल है वही अप्लाई होता है। सही है। अच्छा, हम चैप्टर सेवन से स्टार्ट कर देते हैं, रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो है ना मेरे ख्याल से सेवन एट चैप्टर हुए थे आपके। दो चैप्टर हुए थे, तीन हुए थे? दो हुए थे। ठीक है। जावास्क्रिप्ट फोल्डर बना लेते हैं इन्हें। ठीक है भाई, इसमें फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। फोल्डर बना लिया अब जरा। अच्छा, यहाँ पे आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना लेते हैं। अच्छा, एस आर सी के अंदर हम अपना फोल्डर का नाम दे देते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं जावास्क्रिप्ट की। और ये हम इसको क्रेडिट कर लेते हैं। अच्छा, ये कनेक्ट हुई है नहीं है तो हम एक अलर्ट लगा के देख लेते हैं, या कंसोल लगा लेते हैं। हेलो वर्ड के नाम से हम एक कंसोल लगा लेते हैं। सही है। देखें, ये फाइल कनेक्ट हो गई है। अच्छा, आप बुक के चैप्टर पे चले जाते हैं, चैप्टर सेवन के ऊपर। अच्छा भाई, देखें इसके अंदर वही रूल जैसे मैंने बताया बोर्ड मास अप्लाई होता है। सबसे पहले जैसा सर ने भी बताया था लास्ट टाइम आपको, वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा। सही है। और फोर मल्टीप्लाई बाय फोर सिक्सटीन हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। सही है ना। हम इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले ये, अच्छा भाई देखें क्या होगा इसके रिजल्ट, कोई बता सकता है? लास्ट क्लास में भी आई कैसे किया था? हैं? नहीं नहीं, टोटल कॉस्ट तो देखें मैंने कंसोल किया है ना, वही वाली बात। मैंने उसको कॉन्केटिनेट तो नहीं किया। ये मैंने बस अपनी आसानी के लिए कि रिजल्ट क्या आएगा उस पर वो किया है। ठीक हो गया। देखें, पहले वो मल्टीप्लाई करेगा। सही है ना। हम इसको देखें इस तरीके से भी कर सकते थे, राउंड ब्रैकेट भी लगा देते और ये कर लेते। नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी रीडेबिलिटी बढ़ेगी।
फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें, अब आप बंदा कोई भी देखेगा वो कंफ्यूज होगा, मतलब आप, हाँ, बीइंग अ प्रोग्रामर आप ये भी देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। अगर किसी को बोट मास रूल्स के बारे में नहीं पता तो एक अलग बात है, लेकिन इससे आपकी क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगी। आपने इस तरीके से लगा दिया, आपको पता है भाई सबसे पहले ब्रैकेट होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा और 1 ऐड हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से ये एक मिनट, ये इस तरीके से वो हो जाएगा। अच्छा देखिए, इन्होंने बताया हुआ भी है, अगर हम बार कॉस के अंदर नीचे जाते हैं 1 + 3 और 3 के बाद ब्रैकेट लगाया हुआ है। देखिए अगर देखा जाए तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म में एग्जिट कुछ भी नहीं है, सही है। ब्रैकेट से क्या हो रहा है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, ये तो अभी सिंपल है। जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो वहां पे आपको ब्रैकेट लगाना लाजमी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। ताकि आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई कुछ करना है, तो बेसिकली आपकी जो है ना रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। नहीं नहीं, ब्रैकेट यही लगेंगे। वो देखें आप लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के लिए जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट ये वाले ब्रैकेट लगते हैं, ये ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। देखें ये नहीं लगा सकते आप, सही है। ये एरे के लिए होते हैं, आपको राउंड ब्रैकेट ही लगाने। जैसे आप मेथड के अंदर मैं आपको बताऊं, अगर आप अलर्ट लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप ये नहीं लगा सकते स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। आपको ये राउंड ब्रैकेट ही लगाना है। अगर ये लगाएंगे तो इससे ऑब्जेक्ट बनता है, ये लगाएंगे तो उससे एरे एरे की टाइप डिफाइन होती है। तो जरूरी है आपके लिए कि आप राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा देखें, इसके अंदर भी यही है कि रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर हम जाएंगे तो पहले 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली सबको ही पता है बोट मास रूल, तो उस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वही सेम प्रोसेस फॉलो होता है। अच्छा भाई, आप यहाँ पर हम आ जाते हैं चैप्टर 8 के ऊपर, कॉन्केटिनेटिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसका बेसिकली देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वैल्यू वो स्ट्रिंग के अंदर ही ट्रीट होती है, ठीक है ना। अब जैसे हम अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, सही है, और इसको कमेंट करते हैं। अच्छा आप ये हमने देखें, सबसे पहले क्या किया हुआ, हमने वार मैसेज लिया हुआ एक वेरिएबल के अंदर, हमने मैसेज रख दिया, उसके अंदर थैंक्स फॉर योर इनपुट। इसके अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज के अंदर हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं कंसोल करता हूँ, अब इसकी मैं टाइप चेक कर लेता हूँ। ये सर ने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक मेथड बताया था, इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर नंबर होगा तो नंबर की टाइप देख सकते हैं, अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग की टाइप देख सकते हैं, कुछ भी होगा वट हम उसकी टाइप देख सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ जाते हैं कंसोल के ऊपर, हम देखते हैं स्ट्रिंग, सॉरी वॉलेट चल रहा हुआ था लड़का मैटर, इसकी वजह से देखें ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा अब हम एक, अगर हमने ये किया, अब हम नंबर की भी देख लेते हैं। मैं आपको दिखाऊं कि टाइप ऑफ करता क्या है बेसिकली। 23 मैंने किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, नम को कंसोल कर लिया। अब आप देखिएगा वो क्या बताएगा। अच्छा ये ऐसी सिंपल यूज नहीं होता, ये जब हम कोई कंडीशन लगाते हैं ना तो हम टाइप चेक कर रहे होते हैं कि भाई हमारी टाइप क्या है। बाजू का आपको कोई चीज नंबर में दिख रही होगी लेकिन उसकी टाइप जो है ना स्ट्रिंग होगी। अगर मैं इसके अंदर स्ट्रिंग लगा दूं, ये अब मैंने लगा दिया, तो अब क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है। हाँ, तो आपको बाजू का आप कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं, वो आप लगा देते हैं भाई नंबर के ऊपर, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर होती है। आप देखिए, मैं अगर ये जाऊंगा, ये चेक करूंगा, स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको कंसोल देखें, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इस तरीके से कर लें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई मैं किस लाइन नंबर के ऊपर किस चीज को कंसोल करा रहा हूँ। अभी आपको पता चल गया भाई नंबर है, सही है। अगर मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ ना, ये चीज अभी आपको इतनी वो नहीं लगेगी कि हम टाइप ऑफ के ऊपर क्यों देख रहे हैं। जब आप कोई कंडीशन लगाएंगे ना आगे, अभी हमारा चैप्टर 10 या 11 में इफ एल्स की कंडीशन है, जब उसके अंदर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा भाई स्ट्रिंग की क्या क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से हम कंडीशन स्ट्रिंग पे लगा सकते हैं, किस तरीके से नंबर। अब आपको पता नहीं है तो आप टाइप ऑफ करके देख लेंगे भाई ये टाइप मेरी नंबर आ रही है या मेरी स्ट्रिंग आ रही है। अब मैं जाके अगर टाइप ऑफ देखूंगा तो वो मुझे नंबर बताएगा। देखिए उसने मुझे नंबर बता दिया। तो बेसिकली ये एक मेथड है जो आपको जो है ना नंबर की या स्ट्रिंग की टाइप चेक करके बता देगा।
अच्छा भाई, इसके अंदर देखें बेसिकली मैंने अभी देखें यहाँ पे जो कंसोल लिखा है ना, इसके अंदर मैंने क्या किया, ये मैंने अपनी आसानी के लिए जो ना नंबर के बाद टाइप लिख दी। अगर अब मुझे इस चीज को कॉन्केटिनेट करना हो तो मैं किस तरीके से करूंगा? हाँ बिल्कुल ऐसे, जिस तरीके से देखें इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है कि थैंक्स के बाद थैंक्स ये आ गया, कोटेशन आ गई, प्लस यूजर नेम, इन्होंने एक यूजर नेम हम दे लेते हैं और इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे यूजर नेम लिखता हूँ, सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल कर लेता हूँ, यहाँ पे यूर यूजर नेम इज, सही है। अब मैं देखें यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। अच्छा देखें, प्लस का साइन जो है ना, लास्ट टाइम भी बताया था, जावास्क्रिप्ट के अंदर एडिशन के लिए तो क्रिएट करता है, लेकिन कॉन्केटिनेट करता है, दो स्ट्रिंग को आपस के अंदर जोड़ता है। अच्छा ये चीज खाली ऐड के ऊपर ही होती है। अगर आप यहाँ पे माइनस लिख देंगे, दो नंबर अगर यहाँ पे होंगे तो उनको माइनस कर देगा, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देगा, अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देगा। खाली ये रूल खाली इसके ऊपर प्लस साइन के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि वो उसको हमेशा कॉन्केटिनेट करेगा। अदरवाइज किसी और अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर आप जाएंगे तो उनकी जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी रूल होते हैं वो उसमें लगते हैं, जो मैथमेटिक्स के ऊपर जो रूल होते हैं वो भी इसके इसी के ऊपर सेम एप्लीकेबल होते हैं। खाली प्लस साइन के ऊपर क्या होता है, वो कॉन्केटिनेट कर देगा, दो स्ट्रिंग को आपस के अंदर कॉन्केटिनेट कर देगा। अब देखें यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा, सही है, यहाँ पे मैं प्लस करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा थैंक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ तो ये देखें इसने, अच्छा एक चीज स्पेस, अच्छा अंदर देखें, अच्छा देखें ये हो गया, सही है। अच्छा देखें, आप वेरिएबल अगर आपने बनाया है ना, एक चीज मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आपको हाईलाइट करी थी, आप वेरिएबल जब भी आप बनाएंगे ना तो जी जी बोले, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा देखें, वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हैं ना तो उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। मॉडिफिकेशन इन सेंस देखें, मैं आपको बताऊं, आप दो स्पेस नहीं देंगे, समझ रहे हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे कोई और ऐसा यूआरएल होता, अगर देखें मैं यहाँ पे गूगल का कोई यूआरएल लिख दूं, अपना अपना नाम हटा के गूगल गूगल का लिख दूं, https google.com.pk, सही है, वट एवर कुछ भी रख दूंगा। और अगर मुझे वो आगे नीड मुझे मुझे उसकी जरूरत है तो मैं ये नहीं करूंगा भाई मुझे अपनी नीड आ रही है तो मैं इसको यहाँ छेड़ दूंगा, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसको बिल्कुल ही सेम कोटेशन के अंदर रखूंगा, या हाँ यहाँ स्पेस हो सकती है, अगर आप नहीं भी रखेंगे, अगर इसको फॉर्मेट का आप करेंगे कोड फॉर्मेट को तो वो खुद ही ये स्पेस दे देगा, सही है, ये स्पेस खुद ही दे देगा इंटेलिजेंस, सही है ना। यहाँ आपकी स्पेस हो सकती है लेकिन अंदर स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, सही है ना, कि आप उसको स्पेस दे दें। हाँ आप इधर कर सकते हैं, कुछ भी इधर स्पेस दे सकते हैं, ठीक है ना, सही है जी। अच्छा देखिए, इस तरीके से जो है ना आप अपनी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। जैसे इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, वार मैसेज, मैसेज के अंदर एक थैंक्स डिक्लेयर किया हुआ है, थैंक्स के अंदर एक एक इन्होंने जी, अच्छा एक मिनट देखें आप, सही है, देखें आप बेहतर है, ठीक है। अच्छा दूसरे एग्जांपल के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें कुछ भी नहीं किया हुआ, खाली दो वेरिएबल लिए हुए हैं। इस तरीके से मैंने पहले वेरिएबल दिया था, इस तरीके से इन्होंने दूसरा वेरिएबल वेरिएबल दिया हुआ है, सही है। अच्छा हम यही एग्जांपल इसको छोड़ते हैं, अब मैं आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया वार फर्स्ट नेम। अच्छा देखें, वही प्रैक्टिस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैमल केस को आपको फॉलो करना है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने जैन लिखा, सही है, मैं वही क्या कर रहा हूँ, मैंने स्पेस नहीं दी वेरिएबल के अंदर। अगर मुझे नीड है तो मैं अपने कंसोल के ऊपर जो जहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ मैं वहां पे दूंगा।
सही है। अच्छा, अब मैं जब कंसोल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अच्छा, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सही है, इस तरीके से इसको स्पेस दे दूंगा कोटेशन के अंदर। अभी आप देखिएगा कि स्पेस आ गई। सही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ नहीं दी स्पेस, मैंने यहाँ नहीं दी, मैंने सॉरी यहाँ नहीं, मुझे यहाँ देनी थी, मैंने यहाँ नहीं दी। मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम किया, फर्स्ट नेम के साथ प्लस का साइन किया, उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना, अब देखिएगा वो नहीं लेगा शायद, नहीं ले दी। ठीक है, नहीं वो एक एक तरीके की स्पेस, एडिशनल स्पेस ले लेगा, मतलब मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा शायद वो पूरी ले लेगा। लेकिन अभी उसने प्लस के साथ, जी जी, हाँ सॉरी, हाँ देखें अभी उसने स्पेस नहीं ली। सही है। अगर अभी मैं इसको खोलता हूं तो देखें वो स्पेस ले लेगा। मीन्स ये है कि आपने वेरिएबल के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जहां पे आपको कंसोल कराना है, जहां पे आपको अलर्ट कराना है, जहां पे आपको वो वेरिएबल आपको दिखाना है किस, तो आपने वहां उसको करना है। आप वेरिएबल के अंदर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा देखें, वेरिएबल की लेंथ तो स्ट्रिंग कुछ कितनी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। अभी हम आगे जाएंगे तो हम वेरिएबल की लेंथ भी देख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे ऐसे मेथड हैं जो आपको वेरिएबल की या वो लेंथ बता देते हैं। जैसे आप एरे की लेंथ पता कर सकते हैं, और भी चीजें हैं जिससे आप, वेरिएबल की जरूरी नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर आप पूरा पैराग्राफ भी रख सकते हैं, और आपको दिखाना है तो आप पैराग्राफ भी दिखा सकते हैं। इसके अंदर आप लोअर, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर लोअर रिप्सन आता है वो भी आप दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब वेरिएबल के अंदर आपको अगर एरे रखना है, जो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट रखना है, तो उसकी लेंथ भी डिपेंड अन इनफाइनाइट होती है, मतलब आप कितनी भी रख सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको कितनी रखनी है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये वही एग्जांपल्स हुई हुई हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। अच्छा देखें, प्रॉम, प्रॉम क्या चीज़ है, प्रॉम जो है ना, यूजर से इनपुट के लिए होती है। अभी आप वेरिएबल लिख रहे हैं, अच्छा ये जो है ना, प्रॉम्प्ट इसलिए होता है कि आपने कोई यूजर से इनपुट लेना है। अभी बेसिकली हम आप आगे जाएंगे, आपने देखा जावास्क्रिप्ट के ऊपर अभी इनपुट नहीं बनाया इतने, या इनपुट बनाया लॉगिन फॉर्म के ऊपर हम करते हैं, तो लॉगिन फॉर्म के ऊपर यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं। भाई यूजर आया, लॉगिन फॉर्म के ऊपर लिखा, हमें वो मिल जाता है, डेटा मिल जाता है। अभी जो आप बना रहे हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर रखना है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे वो यूजर से चाहिए, मतलब लेट्स सपोज मैं एज अ प्रोग्रामर अभी तो मैं वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, मुझे चाहिए यूजर से, तो मैं फ्रॉम यूज करूंगा। अच्छा, फ्रॉम जो है ना, तो अपने अंदर आर्गुमेंट लेता है। पहला लेता है, भाई आप उसको मैसेज बताते हो ऊपर कि भाई मुझे क्या, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो। मतलब इंटर यूर ईमेल, आपने देखा होगा फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ होता है इंटर यूर ईमेल, एक लेबल लगा हुआ होता है, उसमें वो आपसे पूछता है कि भाई आप लेना क्या चाह रहे हो, मुझसे पूछना क्या चाह रहे हो, एक तरीके का आपसे क्वेश्चन करता है। ठीक है ना। देखें, प्रॉम का भी हमें यूज करना जो है ना, ये ज्यादा इतना एज सच किसी उसके अंदर यूज नहीं होता, लेकिन फॉर अ बिगनर आप इसको यूज करते हो। मतलब इसलिए यूज करते हो आप इसको कि आप जो है ना यूजर से वैल्यू ले रहे हो। आप ज्यादातर वैल्यू जब अभी कोड करोगे फैंसी कंडीशन, अगर आप टेबल बनाओगे, कुछ बनाओगे, तो आप जो है ना उसको, उसकी वैल्यू वेरिएबल में नहीं रख सकते। देखें, अभी आप इसको ऐसा ट्रीट करें कि आप इनपुट के अंदर फील्ड फिल करा रहे हैं। आप लॉगिन का फॉर्म फिल करते हैं, उसके अंदर 5 फील्ड्स होती हैं, 5 फील्ड हो या 10 फील्ड हो, उसके अंदर लिखा होता है इंटर योर ईमेल, इंटर योर यूजर नेम, इंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो बेसिकली फ्रॉम का काम यहाँ पे भी वही है, जो वहां पे आप फॉर्म फिल करते हो, यहाँ पे फ्रॉम वो काम कर रहा है। अभी हम डायरेक्ट जाएंगे ना इनपुट के ऊपर, तो हमें बहुत सी परेशानी होगी, काफी चीजें हमने एक्सप्लोर नहीं करी हुई, पढ़ी भी नहीं है। तो बिगनर्स के लिए ये है कि आप फ्रॉम को यूज करें। जैसे अभी हमने वार पढ़ा, अब वार अभी हम जैसे हम ECMA स्क्रिप्ट 6 पढ़ेंगे तो हम लेटर कॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। वार भी यूज होता है कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यादातर अभी लेटर कॉन्स यूज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वार हम यूज ही नहीं करेंगे। तो डिपेंड करता है क्या, अभी जैसे आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा तो फिर आप फ्रॉम की जगह इनपुट यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा देखें, अभी हम क्या कर देते हैं, वार
इसमें हम क्या कर लेते हैं, सिटी कर लेते हैं कोई बाहर सिटी, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। सही है। अच्छा देखें, इंटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर यूर सिटी। सही है। अभी आप देखिएगा। अच्छा मैं सिटी को कंसोल करा लेता हूँ। क्या सॉरी? नहीं नहीं, अभी देखें, अभी हम दूसरी चीज के ऊपर जा ही नहीं रहे। अभी पहले आर्गुमेंट में हम खेल रहे हैं, जो पहली वैल्यू है ना, मतलब इसके अंदर ये भी चले, मैं भी आपको बता देता हूँ। मेथड के अंदर जो है ना, कोई भी चीज होती है ना, वो आर्गुमेंट होती है। आर्गुमेंट मतलब मैं किसी से कोई चीज बात कर रहा हूँ, मैं उससे मेथड को कोई चीज बता रहा हूँ। सही है ना? वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, आपने पूछ लिया तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी हमने उसको क्या दिया, देखिए मेथड के अंदर अभी खाली मैंने उसको एम्प्टी स्ट्रिंग दी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा। जो चीज मैं दूंगा ना, वो सिटी के अंदर जाके सेव होगी। समझ रहे हैं? ये खाली मेथड है। इसका काम खाली क्या है, इसके बैकएंड के ऊपर बहुत सी चीजें हुई हुई है। इसका काम खाली क्या है कि भाई ये स्क्रीन के ऊपर आएगा, मैं जो कुछ लिखूंगा उसका जो रिजल्ट है ना, वो सिटी के अंदर रख देगा। सिटी क्या है? मेरा वेरिएबल है। समझे मेरी बात? हाँ, नंबर भी मिलेंगे आपको। नंबर भी मिलेंगे आपको। जो चीज आपको रिक्वायर्ड होगी ना, देखें, ये अब इसमें एक यूज केस आ जाता है कि भाई आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा, तो वो आप नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? आप बेसिक खाली नंबर दे सकते हैं, कोई अल्फाबेट दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आपने कोई इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, कुछ लगाना है, जो कि हम अभी अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको ये नीड पड़ेगी कि भाई सर अगर कोई असाइनमेंट देंगे आपको, तो उसमें प्रॉम्प्ट से मांगा होगा, तो आप उसको यूज करेंगे। इसको अभी आप ऐसा समझे कि मैं कोई इनपुट यूज कर रहा हूँ। अच्छा अभी आप देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं सिटी को कंसोल कर लेता हूँ। जी, अच्छा, सही है। सही है। अच्छा ऊपर करना है। सही है। सही है। और अच्छा देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन मार्क, अगर आपको ये पता हो बेसिक इंग्लिश का, ये है कि हम जब ये लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। सही है ना? सही है ना? जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, मैंने वैसे ही लगा दिया, मैं पूछना चाह रहा हूँ इंटीरियर सिटी, भाई आप मुझे अपनी सिटी के बारे में बताओ। जरूरी नहीं है, ये कोई उसका नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अंदर स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा। ये कोई वैसा नहीं है, मैं डॉट भी लगा सकता हूँ, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकता हूँ। जरूरी नहीं है, मैंने तो बस वो वैसे ही लगा दिया कि भाई मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन ट्रीट होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे सिटी को कंसोल कराता हूँ। किस पे? हाँ हाँ, सब हो सकती है भाई। वो प्रॉब्लम हो गया, आप दो नंबर ऐड भी करा सकते हो, जरूरी नहीं है। अभी करके देख लेते हैं। देखिए प्रॉम्प्ट जो है ना, आप ऐसा समझो इनपुट है। जी, माइक ऊपर कर लूं? अब सही है? अब सही है, चलो सेट है। अच्छा देखो, प्रॉम्प्ट को जो है ना, आप ऐसे नहीं समझो कि प्रॉम्प्ट जो है ना कोई मेथड है, कोई कुछ है। मेथड तो है, लेकिन इसका काम अभी खाली क्या हो रहा है, इनपुट ले रहे हो आप। इनपुट जब आप आगे चले जाओगे इंशाल्लाह, तो आप इनपुट जो होता है ना बेसिक, जो आपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बनाया, सॉरी एचटीएमएल के ऊपर बनाया, उससे वैल्यू ले रहे होगे। अभी क्या है, अभी हम इनपुट को यूज नहीं कर रहे। देखें, इनपुट को अभी यहाँ पे लगा तो हम सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें डीओएम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, वो आना चाहिए, जिससे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML के टैग को हिट कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जो अभी हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक को अभी हम यूज़ करते हुए ही प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। अभी हम इनपुट पर नहीं आ रहे हैं। अभी प्रॉम्प्ट को आप ऐसे समझेंगे भाई मैं इनपुट यूज़ कर रहा हूँ। समझ रहे हैं? एक लाइन बाय लाइन आएगा, वन बाय वन आएगा, और मैं उसमें जो वैल्यू देता रहूँगा वो मेरे वेरिएबल में जाके स्टोर होती रहेगी। सही है? हाँ देखें, अभी मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि भाई मैं सिटी को डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे कराची भी लिख सकता हूँ। सही है? ये मेरी हार्ड कोडेड हो गई। अब मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे कोई कंडीशन लगानी है, कोई कुछ लगानी है, मैं यूजर से लेना चाहता हूँ। अब अभी आपने सैलानी का फॉर्म भरा होगा, उसके ऊपर लॉगिन फॉर्म के ऊपर तो आपकी सबकी ईमेल एड्रेस अलग होगी। सही है ना? अब मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ जो मुझे इनपुट के जरिए चाहिए, तो मैं अभी प्रॉम्प्ट के लिए यूज कर सकता हूँ। सही है? अब मैं देखें यहाँ पे जाऊंगा, ये मुझसे पूछेगा भाई प्रॉम्प्ट बताओ अपना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कराची, लिख देता हूँ कराची पाकिस्तान। देखिए इसने मुझे कराची पाकिस्तान रख दिया। इसने मुझसे डेटा लिया और मेरे वेरिएबल के अंदर रख दिया।
सही है। अभी देखें मैंने नीचे सीडी कंसोल किया हुआ, सीडी के अंदर मुझे डेटा मिल गया। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कॉमा देने के बाद अगर एक और आर्गुमेंट दे दूंगा ना इसको, आपने देखा होगा कि विंडोज के ऊपर आप कोई पासवर्ड लगाते तो वो आपसे पूछता है हिंट। सही है ना, हिंट पूछता है। लेकिन यहाँ पे इसका काम वो ऊपर दिखा रहा होता है, यहाँ आपको ये वैल्यू में दिखाएगा। अभी आप यहाँ पे लिख देते हो बाय डिफॉल्ट, मैं यहाँ पे कंट्री लिख देता हूँ, लेट सपोज। सही है, चले मैं यहाँ पे मुल्तान लिख देता हूँ, लेट सपोज। सही है। अब मैं जब चलाऊंगा ना तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसको आज ऐसा समझे, बाय डिफॉल्ट ये उसकी वैल्यू है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए समझाना चाहता हूँ। जैसे आप विंडो के ऊपर कोई भी पासवर्ड लगा देते हैं, वो आपसे हिंट पूछता है तो आप हिंट डाल देते हैं, ऊपर वो लिखा हुआ आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या फंक्शन करेगा, मैं क्लिक करूंगा, क्लिक जैसे मैं करूंगा देखें इसके अंदर, अगर देखें अभी देखें, अब मैंने इसको ए कर दिया, अब मुझे क्या मिलेगा उसके अंदर, मुल्टा मिल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी। हाँ, अगर मैं इसकी अभी रुके एक मिनट, अभी अब क्या मिलेगा, अब देखें जब मैं इसको ओके करूंगा तो मुझे मुल्तान मिल जाएगा। सही है। लेकिन हमें सेकंड आर्गुमेंट में देनी नहीं होती चीजें, हम पहले को यूज करते हुए कोई बाय चांस हमें कोई यूज करना पड़ा तो हम देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। क्योंकि एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, सवाल है कि भाई मुझे जब देना ही है, यूजर को बताना ही है, कोई मैं प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ तो मैं उसको फिल क्यों दूंगा। हाँ, इसके ऊपर मैं ये दे सकता हूँ कि भाई ईमेल लिख सकता हूँ, जैसे इनपुट के ऊपर आपने देखा हुआ होगा कि जब इंटर योर ईमेल इनपुट के ऊपर लिखा हुआ तो ईमेल लिखा हुआ आता है। लेकिन अगर उसने आपने लेट सपोज कोई प्रोग्राम बनाया, उसने इंटर ही कर दिया तो ईमेल ही चला जाएगा। समझ रहे हैं, इसकी नीड एज सच प्रोम के अंदर नहीं पड़ती ज्यादातर, कहीं आप दे सकते हैं। लेकिन जब आपने रिफ्रेश किया, कोई आप किसी को एप्लीकेशन दिख रहे हैं, उसने मुल्तान आया, उससे आपने सवाल, आप इसके बेस के ऊपर कोई कंडीशन लगी हुई है, उसने मुल्तान ही होके कर दिया तो मुल्तान ही चला गया, तो आपका पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा। क्योंकि प्रॉम्प्ट के ऊपर वैल्यू के ऊपर वेरिएबल के ऊपर जो वैल्यू आ रही होगी ना, उसी के ऊपर आपने कंडीशंस लगाई हुई होंगी। अब वही गलत चली गई तो आप फिर कुछ कर ही नहीं सकते। प्रोग्राम जब भी चलेगा वो कंडीशन के ऊपर चलेगा। अच्छा देखें, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर यूर स्पाइसेस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे उसने डिफॉल्ट आंसर किया हुआ है ह्यूमन। सही है ना। अब देखिए उसने सिंपल कोई फास्ट एंड फास्ट रूल नहीं किया, उसने क्या किया है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया क्वेश्चन के नाम से। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट, सॉरी मैं यहाँ पे बल्कि रख लेता हूँ इंटर योर जेंडर। सही है। अच्छा देखें, अच्छा अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ करेक्ट आंसर। अच्छा देखें, मैं कैमल केस ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आप भी कोई भी असाइनमेंट करें तो कैमल केस अभी से प्रैक्टिस रखेंगे। अगर अभी कैमल केस को फॉलो नहीं करेंगे तो आदत खराब हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इंशाल्लाह किसी कंपनी में भी जाएंगे तो ये अपना पोर्टफोलियो ही बनाएंगे, कोड भी दिखाएंगे। कैमल केस अगर होगा तो एक गुड इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं यार बंदे को चीज़ों को पता है, वो जो जावास्क्रिप्ट की बेस्ट प्रैक्टिस है उसको फॉलो कर रहा है। तो ये आपका पोर्टफोलियो और आपके लिए बहुत, अभी से इसको लेकर चलेंगे तो आपका फायदा है। सही है। मैं अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूर आंसर, सॉरी यूर आंसर नहीं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ प्रॉम्प्ट। जब प्रॉम्प्ट के अंदर मैं पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। सही है। दूसरे में मैं उसको देता हूँ करेक्ट। सही। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वेरिएबल बना दिया। जरूरी नहीं है कि आप उसके अंदर डायरेक्ट ही स्ट्रिंग ही लें, आप वेरिएबल भी बना सकते हैं। देखें मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नाम का इंटर योर जेंडर और एक करेक्ट आंसर के अंदर मैंने एक मेल रख दिया। सही है। अब मैं प्रॉम करूंगा ना, एक मिनट में ये देख लूं। हाँ, हाँ ऊपर वाला चलिए, उसको कमेंट कर लेते हैं। देखें बाय डिफॉल्ट उसने मुझे बता दिया मेल। सही है। अब कोई लड़की वो कर रही है, कोई वो कर रही है, अब उसने फीमेल लिखना है, अब उसने एंटर किया तो वो मेल चला गया।
मैंने आपको ये बताया ना कि प्रॉम्प्ट के अंदर दूसरा आर्गुमेंट देते नहीं है। अगर आप कोई बाय चांस कोई नीड पड़ जाए तो हम देते हैं। वैसे आप इनपुट के अंदर हम बाय डिफॉल्ट एक प्लेस होल्डर का एक आपने पढ़ा होगा तो वो दे देते हैं। वो जब आप देते हैं, अगर एंटर योर ईमेल लिखा हुआ तो वहाँ पे ईमेल आ जाता है। आप कुछ भी लिखेंगे प्लेस होल्डर के अंदर वो आ जाएगा। पासवर्ड लिखेंगे पासवर्ड आ जाएगा। अब उसने गलती से कर दिया और जेंडर फीमेल की जगह मेल चला गया। समझ रहे हैं? तो आप ना दें तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको नीड पड़ रही है तो आप दे भी सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन कोई लेता है बुक में है तो हमने इस चीज को देख लिया। हाँ, अगर देखें आपने अभी अभी हम अभी मैं इफ कंडीशन आपको लगा के नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हमने हमें पढ़नी है। अगर आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है भाई फीमेल, लेट सपोज ये चीज फीमेल के लिए है, उसने फीमेल ने फीमेल के लिए, अब मेल लिखा हुआ तो उसने ओके कर दिया तो उसके पास मेल चला गया, वो कंडीशन ही फॉल्स हो गई। अब बंदा परेशान, आपका प्रोग्राम भी खराब हो गया। आपने तो कंडीशन लगाई थी भाई फीमेल अगर होगी तो वो इस चीज को यूज कर सकती है। समझ रहे हैं? इस चीज को यूज कर, क्योंकि ये चीज आपकी जाके कहाँ है स्टोर हुई है, आपके वेरिएबल में स्टोर हुई है। सही है ना? अभी यहाँ पे मैंने कंसोल लगाया हुआ है। अगर मैं भी आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे करता हूँ आंसर, और आंसर के अंदर मैं यह कर देता हूँ प्रॉम्प्ट, जैसा मैंने पहले किया था। देखें सही है। इसमें रख देता हूँ मैं क्वेश्चन, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ करेक्ट आंसर। अच्छा देखें, अब मैं कंसोल करूंगा ना तो मुझे उस वेरिएबल के अंदर मुझे आंसर मिल जाएगा भाई। सही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मेल लिखा हुआ था, मैं एज अ फीमेल जो है ना इसको फिल कर रहा हूँ। अब मैंने ओके कर दिया तो मेल मिल गया। अब आपने कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है अंदर भाई, मेरा जो फॉर्म है ना वो फीमेल के लिए है। देखें आपने सलानी के ऊपर भी देखा हुआ होगा कि कुछ कोर्सेज फीमेल के होते हैं कुछ मेल के होते हैं। लेट सपोज अब कोई फीमेल कर रही है, फिल कर रही है, अगर हम इस तरीके की चीजें डाल देंगे ना उसके ऊपर और हमने कंडीशन लगाई हुई फीमेल की तो वो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। सही है ना? हाँ हाँ, अगर अब मैं यहाँ पर आऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा फीमेल तो मेरे वेरिएबल के अंदर क्या मिलेगा? फीमेल मिल जाएगा। अब मैंने कोई इस वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन लगाई कि भाई मुझे फीमेल मिलना चाहिए तो वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हम आगे इफ कंडीशन इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज आपको प्रोग्राम भी देंगे, तो उससे आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी भाई प्रॉम हम किस लिए यूज करते हैं। अभी प्रॉम को आप ऐसा समझ लें कि हम इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, यूजर से हम कोई भी चीज चाहिए और हमें वो चीज अपने वेरिएबल में रखवानी है। अब इसमें आप नंबर भी रखवा सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी रखवा सकते हैं। सही है। अच्छा देखें, ये जो सर ने भी आपको बताया था, ब्राउजर के अंदर एक विंडो का एक पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ये चीजें वहां से मिल रही होती हैं। समझ रहे? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट हो गया, अलर्ट हो गया, ये चीजें आपको विंडो के उससे मिलती हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो, देखें, सॉरी, देखें पूरा ऑब्जेक्ट है ये। देखें ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको सारी चीजें, देखें आपने ब्लर लगाया होगा, ये सारी चीजें, सॉरी, ये चीजें यहाँ से ब्राउजर के अंदर एक विंडो का ऑब्जेक्ट होता है पूरा, उसके अंदर मिल रहा होता है। ऑन ब्लर, ऑन चेंज, इसके अंदर आपको अलर्ट भी मिल जाएगा। जितनी भी चीजें जो है ना ये यहाँ से मिल रही होती हैं। सही है ना? अब आपके ऊपर है कि आप उसको विंडो डॉट अलर्ट करके यूज कर लें, विंडो डॉट प्रॉम करके यूज कर लें। अब आप मुझे बताएं कि आप आसानी से, जब आपको प्रॉम मिल रहा है तो आपको जरूरी नहीं है कि भाई आप विंडो डॉट प्रॉम करें। आपको प्रॉम से मिल रहा है तो आप प्रॉम को यूज कर लें। सही है ना? ये चीजें आपको मैंने बता दी है। जी नहीं नहीं, देखें ये हम चीजें जब आगे चलेंगे तो आपको बता देंगे। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके जिसके अंदर वो मिल रहा होता है। सही है ना? देखें हम जब चीजें कर रहे होते हैं ना तो चीजें बहुत छोटी करके करते हैं। एक चीज जब आपको प्रॉम से मिलनी तो जरूरी है आपको विंडो डॉट उसको आप प्रॉम करके लिखें। बात समझिएगा मेरी, ये बाय डिफॉल्ट ही बिहेवियर है। नहीं ये तो मैंने, जी जी बोले। नहीं देखें वो ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है, ये मेथड है।
ये देखिए इसका बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर बनाया हुआ है ब्राउजर ने। भाई आप या तो उसके लिखने का तरीका ये है, विंडो डॉट करके, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, सही है, सही है। या तो आप ये लिख दो, इस तरीके से लिख दो। अब आप मुझे बताएं आप क्या लिखेंगे, ज्यादा बड़ा लिखेंगे छोटा लिखेंगे? प्रॉम्प्ट लिखेंगे ना, आपका काम हो रहा है ना। अब आप अलर्ट भी बड़ा करेंगे, अलर्ट भी आप इसी तरीके से लिखेंगे क्योंकि मेथड है। वो बात आपने ठीक बोली कि अगर मैं डॉट करके वैल्यू मुझे लेनी है वो ऑब्जेक्ट की बात है, लेकिन ये मेथड है और ये ब्राउजर का अपने बाय डिफॉल्ट वो हुआ है कि भाई अगर आप प्रॉम्प्ट दे दोगे, अब देखें ऑन क्लिक भी होता है इसके अंदर, उस पर तो आप विंडो डॉट ऑन क्लिक नहीं करते, समझ रहे हैं? ये जितने भी मेथड है ना, आप खाली ऑन क्लिक लिखेंगे, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बुक के अंदर है, कोई इतना डेप नहीं जाता, तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई मिल कहाँ से रहा होता है आपको। आप अगर आपको चेक भी करना हो तो आप सिंपल बस यहाँ पे जाएं और देख भी सकते हैं कि भाई मैंने देखें यहाँ पे मैंने विंडो लिखा, विंडो पे लिख के मैंने यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा भाई, क्या क्या होता है, मुझे जो चीजें मिल रही होती हैं। सही है, क्लियर है? क्या चीज? अच्छा ये यहाँ पे विंडो, जी जी जी। अच्छा देखें भाई, जावास्क्रिप्ट के जो है ना, ये तो आपको पता होगा प्रॉम्प्ट मेथड है, सही है ना? तुम ऐसे ही सही करने में लगे हुए थे ना, तुम्हें समझ में नहीं आया। बाहर जाके बोला करो, उसको नहीं छेड़ा करो ऐसे को ना। अच्छा भाई देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है ना, ये चीजें जो है ना आपको ब्राउजर के अंदर से मिल रही होती हैं। ब्राउजर के अंदर क्या होता है भाई, ब्राउजर के अंदर आपको जो है ना, ब्राउजर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। V8 इंजन होता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर ना, जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के ऊपर कंपाइल हो रहा होता है, ठीक है? अभी आप देखिए, आप जाएंगे ना ब्राउजर के ऊपर, मैं ये कंसोल खुला हुआ है, आपको कोई भी चीज देखनी हो ना ब्राउजर की, तो आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट किया, सही है, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लियर किया, यहाँ आपके पास कंसोल है, सही है। यहाँ पे आप नंबर भी ऐड करा सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, आपको जरूरी नहीं है आप जेएस की फाइल के ऊपर, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, सही है ना? आप देखें इसके अंदर ना, ब्राउजर जब बन रहे होते हैं ना, ब्राउजर के अंदर एक होती है विंडो, विंडो का एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर जो है ना, खाली मैं देखें, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आऊंगा कंसोल के ऊपर, मैं यहाँ पे देखें वेरिएबल भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं है। कंसोल के ऊपर मैंने यहाँ पे जैन लिखा, अभी मैंने नेम लिखा तो मुझे यहाँ पे जैन मिल गया। मैं नंबर भी लिख सकता हूँ, var num = 10, और मैं नम करूंगा तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड इस कंसोल के ऊपर कर सकता हूँ। समझ लें, जैसे आप .html की फाइल के ऊपर HTML लिख सकते थे, सही है, .css की फाइल के ऊपर CSS लिख सकते थे, .js की फाइल पे जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से आप कंसोल के ऊपर, ब्राउजर के कंसोल के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, सही है। अब आप देखें, आप यहाँ पर आएंगे, विंडो लिखेंगे ना, और विंडो आपने इंटर मारा तो आपको यहाँ पे सारे इवेंट्स मिल जाएंगे जो जावास्क्रिप्ट के होते हैं, जैसे ब्लर है, ये है, क्लोज है, ऑन क्लिक है, जितने भी हैं ये चीजें सब आपको मिल जाती है। ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर होता है, सही है ना? अगर ये नहीं होगा तो प्रॉम्प्ट भी नहीं चलेगा, समझ रहे हैं, अलर्ट भी नहीं चलेगा, इसको कहीं इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप जब ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो कंपनी ब्राउजर बनाती है वो उस चीज को रख देती है, ठीक है ना? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, अपने कोड के ऊपर आया, देखिए जो काम मैं प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ ना, प्रॉम्प्ट को लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं, अच्छा ये प्रॉम्प्ट जो है ना, विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, देखें ये, इसको आप ये नहीं समझें कि ये कुछ करता है, ये ब्राउजर के अंदर होता है बाय डिफॉल्ट। एक बैकएंड के ऊपर ये एक पूरा ऑब्जेक्ट बना होता है, जो चीज आप यूज कर रहे होते हैं ना, प्रॉम्प्ट या अलर्ट, ये बेसिकली वहां से उठा रहा होता है चीजें। आप कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यूज करेंगे, ऑन क्लिक का कोई इवेंट यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, अलर्ट यूज करेंगे, तो वहां से मिल रहा होता है, समझ रहे हैं? अब जैसे आप कोई चीज, सर ने एक चीज बताई थी कि मैंने आंसर यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने इंटर किया, अब बात समझिएगा, और मैंने आंसर किया, मुझे इंटेलिजेंस ने VS कोड की मुझे बता दिया, उसने अपने पास एक बैकअप बना के रख लिया कि भाई मैंने पहले ऊपर भी आंसर का एक कोई वेरिएबल बनाया हुआ था, सही है। अब इस तरीके से जो भी कंपनी ब्राउजर बनाती है ना, मोजिला फायरफॉक्स होगा, ओपेरा मिनी होगा, ये बाय डिफॉल्ट उस ब्राउजर के अंदर विंडो को एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के जितने भी इवेंट, फंक्शन, मेथड सब होते हैं, सब मौजूद होते हैं, सही है ना? इसकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इससे आपका काम नहीं पड़ेगा। मैं खाली बुक के अंदर था तो मैंने कहा आपको बता दूं। देखिए प्रॉम्प्ट को कॉल करने के दो तरीके, या तो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट करके कॉल कर लें इस तरीके से,
सही है, या तो आप डायरेक्ट प्रॉम करके यूज कर लें। लेकिन रिकमेंडेड तरीका बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप प्रॉम लिखें या अलर्ट लिखें, उसको कॉल कर लें। विंडो डॉट करके कोई यूज नहीं करता, सही है ना। आप चल रहे हो जा रहे होते हैं, कैमल केस का भी कोई यूज है, जब भी तो हम उसको यूज कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड है। तो जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है कि भाई आप करने को आप दोनों स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, विंडो डॉट करके भी कर सकते हैं, प्रॉम भी। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप प्रॉम कर लें, सही है। कोई अगर आप विंडो डॉट भी कर लेंगे तो आपका कोड की लेंथ बढ़ेगी, सही है ना, साइज बढ़ेगा आपकी लेंथ का, और ये काम आपका शॉर्ट तरीके से हो जाएगा। चीजों को करने के 10 तरीके होते हैं, आपको जो आसान लगे, जो सिंपल लगे, आप उसको यूज करें। अच्छा भाई, अच्छा यहाँ से जो है ना सर गॉस कंटिन्यू कर लेंगे इफ कंडीशन। तो यहाँ से सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? अच्छा भाई, अभी तक 1 से 9 तक चैप्टर में कोई मसला तो नहीं है? सब समझ में आ रहा है? और ओवरऑल जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है? या कोई ऐसा है जो बोलते हैं यार नहीं मेरी अभी तक समझ में नहीं आई है, बैठी नहीं दिमाग में कि है क्या? ऐसा तो नहीं है कोई हमारी क्लास में? आ रही है ना समझ में? चलो अच्छा है। थोड़ी बहुत आ रही है या सही आ रही है? सीएसएस से भी आसान लग रही है? अच्छा, लेकिन ना देखें, आप आसान तो लग रही है, लेकिन आपने इसको जरा सा भी छोड़ा ना, मतलब ये गर्लफ्रेंड की तरह है आपकी ना एक, कि अगर आपने छोड़ा जरा भी तो फिर ये ऐसी नाराज होगी आपसे कि फिर वो कभी नहीं आएगी वापसी। ठीक है भाई, तो मैंने आपको शुरू से जब भी समझा दिया था कि जावा स्क्रिप्ट से प्यार करना है आपको, सही है। तो एक क्लास भी आपने इसकी मिस कर दी ना, और एक कोई टॉपिक छोड़ दिया जो समझ में नहीं आया हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपकी नहीं समझना। तो इस तरह ट्रैक पे रहें, जो क्लास में चल रहा है उसको फॉलो करें और अच्छी तरह से समझें। जहाँ भी लगे कि यार मुझे इस टॉपिक में मसला ये समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो बताएं। ठीक है, और वो बिल्कुल भी ना बताएं जो छुट्टी करके आया हो। मैं ये उसके लिए बोल रहा हूँ कि जो पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो कि एक दिन की छुट्टी कर ली, नेक्स्ट क्लास में आया हाथ उठा के उसे दोबारा बता दें वो सारा। तो ऐसा होगा तो फिर वो गलत बात होगी। ठीक है, तो ऐसा होगा कि हाँ भाई पढ़ा होगा, क्लास में भी आया होंगे, तो फिर 10 बार बोलेंगे 10 बार बता देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, और बाकी थोड़ा सा बर्दाश्त किया करें। आज पता नहीं क्या इशू है जिसकी वजह से शायद ऐसी वगैरह स्लो चल रहे हैं, अब पता नहीं क्या इशू है। तो अब तो बेहतर हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमसे बर्दाश्त ही ना हो रहा। तो हम तो ऐसे बन रहे हैं कि भाई घर पे तो 24 आवर ऐसी, भाई बाहर निकलते गाड़ी में बैठे ऐसी, फिर यहाँ पे आके ऐसे नहीं मिला, वे यार यहाँ क्या पढ़ूंगा। ये तो भाई थोड़ी गलत बात है। देखें, थोड़ा बर्दाश्त भी करना होता है हमें। हर क्लास देखें चिल्ड मिलती है, आज कुछ हो गया वजह, हो सकता है लेट चलाया हूँ ऐसी, तो इसकी वजह से कूलिंग नहीं हुई हो, तो ये मसला हो सकता है। तो बर्दाश्त करना चाहिए हम सबको, सही है भाई। अच्छा देखिए, आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो माशाल्लाह से सब आ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये नहीं होना चाहिए कि एसी चल रहा है नहीं चल रहा, आपको यहाँ पे सीखना चाहिए जिसके लिए आप आए हुए हैं। जैसे सर ने बताया, कोई रीज़न हो सकती है, कोई ख़राबी भी हो सकती है। तो एसी होना या नहीं होना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आपने यार यहाँ पे जिस उसके लिए आए हो, आप मोटिव के लिए आए हो कि यार आपको पाकिस्तान का टॉप नॉच डेवलपर बनना है, सही है ना। तो वो आपका मोटिव होना चाहिए। गर्मी तो यार कोई मसले की बात नहीं है, सही है ना। ये है कि आज रिजल्ट हो गई तो कोई मसले की बात नहीं, आपका खाली एक मोटिव होना चाहिए कि यार मैंने जो है ना डेवलपर बनना है बस। मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, जावास्क्रिप्ट के बाद रिएक्ट अगर हम नेक्स्ट.जेएस पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह वो पढ़नी है। ये मोटिव होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, तो बाकी जावा स्क्रिप्ट में देखिए बहुत चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। अभी स्टार्ट होते ही ना हमें इतनी चीजें पढ़नी थी जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाई, कि मुझे पता है कि वो पढ़ा था, तो अब वो इतना एडवांस चले जाता, आप लोग बोलते हैं यार ये बड़ी मुश्किल चीज लग रही है, छोड़ दो यार। क्योंकि अब जावा स्क्रिप्ट को ब्राउजर अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, ब्राउजर में इंजन होता है जो जावा स्क्रिप्ट को देखता है, तो उसके अंदर क्या होता है, पीछे की चीजें क्या है, कॉल स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होती है, थ्रेड क्या होता है, तो ये तो इतनी सारी चीजें हैं जो पढ़ने की है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के शुरू में पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि पहले थोड़े से
अंडरस्टैंडिंग हो जाए जावास्क्रिप्ट के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है ना ये भी समझ में आ जाएंगी। तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज का कि भाई कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है, तो पीछे किस तरह से सब चल रहा होता है। ठीक है, सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जाके हम, ऐसा नहीं हम मिस कर देंगे। जैसे ये विंडो का ऑब्जेक्ट है, इसकी भी कहानी है पूरी कि क्या है। ठीक है, तो जो चीजें अभी सिर्फ इस बुक में लिखी हुई है ना वो अच्छी करके पढ़नी है हमें। ठीक है, तो वक्त आएगा जो हम ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम अच्छा इंटरव्यू दे सकें। जाके हम जाके कहीं पे इंटरव्यू तो दे देंगे, लेकिन उसने सवाल ही अगर यही कर लिया कि भाई कौन सा इंजन यूज हो रहा है क्रोम पे, वो कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे। तो ये चीजें भी पढ़ेंगे लाजमी। ठीक है, ऐसा नहीं है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बाकी जो भी मेन मेन टॉपिक है, ठीक है, ऊप वगैरह हो गया, ठीक है, डीएस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी होंगी ना ऐसी जो हमारे काम आएंगी इंटरव्यू वगैरह के लिए या प्रोग्रामिंग में, तो वो जरूर देखेंगे हम। ठीक है, बाकी हो सकता है कि इनमें कुछ चीजें ऐसी हों कि जो हमसे ज्यादा कोई चीता बैठा हो आपके अंदर यूनिवर्सिटी में जिसने अच्छा करके पढ़ा हो, तो उसको भी हम बुलाएंगे कि यार वो हम सबको सिखाए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। जिस तरह मैथ का कोई चीता होता है, ठीक है, किसी ना किसी चीज में ना एक चीता बन जाता है कि यार मुझे ये चीज सबसे अच्छी आती है। ठीक है, तो इसी तरह काफी सारी चीजें तो जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरते जाएगा चीजें समझ में आती रहेंगी। तो अभी तक हमने चैप्टर 9 तक पढ़ा है, तो स्लो जा रहा है या सही है? सही है। अभी देखें, अभी तो स्टार्ट है जावा स्क्रिप्ट। अभी आपको घबराना पड़ेगा, अभी आपको जो जावा स्क्रिप्ट शुरू होने वाली है ना आगे, तो आप बोलेंगे कि यार ये देखें वही वाली बात है, हाथ से निकल गई ना फिर नहीं आती, बहुत मुश्किल है यार। क्योंकि मैंने देखा है कि यार पूरा पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, बाद में अफसोस करते हैं कि यार पता नहीं हमने हमें क्यों समझ में नहीं आई। ठीक है, तो इतने सारे फिर आगे के फ्रेमवर्क्स वगैरह हम पढ़ लेते हैं, रिएक्ट हमें आ जाती है, दूसरी चीजें आ जाती हैं और अच्छी आ जाती हैं, लेकिन जब इंटरव्यू होता है जावा स्क्रिप्ट का वहां हम फेल हो जाते हैं। तो जब कंपनी में एंटर ही नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। तो कंपनी में एंटर होने के लिए जावा स्क्रिप्ट अच्छी आएगी, तो फिर वो आपको रिएक्ट पे काम करवाएंगे, फ्रेमवर्क पे काम करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा होता है कि बस रिएक्ट का बंदा हायर करो और काम करवाओ, वरना प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, तो उसमें बस एक कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन होती है। इंटरनेशनली अगर हम जॉब्स वगैरह की बात करें तो लिखा हुआ होता है भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा स्क्रिप्ट का चाहिए, हमें जावा स्क्रिप्ट पे काम कर सके। तो जावा स्क्रिप्ट का नेम दे दिया ना, अब उनको पता है इसको सब आता होगा, जो कोई भी फ्रेमवर्क है कोई भी लाइब्रेरी है वो सब आता होगा, स्पेसिफिक चीज को मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा हमें डेवलपर बनना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं जो कि स्टेटमेंट से। अच्छा, देखने को तो ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है और इसमें भी काफी सारी चीजें भरी पड़ी हैं। ठीक है, सिस्टम से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी जो हमारे सामने जावास्क्रिप्ट में वही हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक कंडीशन की तरह काम करता है इफ स्टेटमेंट के, जैसे कि अभी जैन भाई आपको करके दिखा रहे थे कि भाई जेंडर मालूम हो रहा था यूजर का, भाई मेल है या फीमेल है, तो उसके ब्याफ पे हमने अगर कोई कंडीशन लगानी है कि भाई मेल हो तो इसको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाए, फीमेल हो तो उसको दूसरे में मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह की कोई कंडीशंस होती है, तो वो सारा जो काम होता है ना वो इफ स्टेटमेंट से होता है, कंडीशन बेस्ड काम होता है। तो ये इतनी बेहतरीन चीज है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि यार ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है और बहुत जरूरी है, और इसका काम जो है ना हमें आगे तक इसका काम आएगा। जैसे कि इसके लास्ट चैप्टर में प्रॉम्प्ट था, मैंने आपको बताया कि यार ये सिर्फ टेम्परेरी यूज के लिए, इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, यूजर से आउटपुट लेंगे, आगे इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि आगे जब यूजर को हम ये शो करवाएंगे तो यूजर बोलेगा कि क्या भाई 90s में जी रहा हो क्या, ये तो 2023 चल रहा है, ये प्रॉम्प्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इनपुट आया अच्छा सा बनाओ। तो ये इफ स्टेटमेंट जो है तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये आगे तक काम आने वाली चीज है, इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम। ठीक है, अब जिस तरह एआई के अंदर भी इसकी एक चीज बोलते हैं कि यार जैसे कोई बोर्ड बना देता है आजकल, तो वो कंडीशन बेस पे बना देता है कि कोई हाय लिखो तो उसको हेलो बोल दे, तो उसका मैसेज देखे कि भाई हाय लिखा है, उसने क्या लिखा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी इससे छोटी मोटी लोग कर लेते हैं। तो इसका होता क्या है, पहले तो देखिए कभी भी कोई टॉपिक समझते हैं ना, सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि इसका ये सिंटैक्स है, इस तरह लिखा जाता है ये। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है।
अच्छा, इसके अंदर एक ये इफ है, इफ का एक कीवर्ड है हमारे पास, और राउंड ब्रैकेट है, और कर्ली ब्रैकेट है, ये इसका फॉर्मेट है। अच्छा, अब ये जो राउंड ब्रैकेट है ना, इसमें हम कंडीशन बताते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो इसको बताते हैं ना कि अच्छा, इसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं, कोई जैसे मैंने इसमें अलर्ट लिख दिया हेलो, अब ये कोड ना चलेगा नहीं, इनिशियली ये कोड रन नहीं होगा। अच्छा, रन होने से पहले इस कोड को, इफ के जो ये पैरेंथेसिस हमने लगाए, यहाँ पे हम इसको इफ को बताते हैं कि इस कोड को चलाना है या नहीं चलाना, ठीक है। वे कंडीशन देते हैं कि भाई ये जो कोड लिखा हुआ है आपके ब्लॉक के अंदर, इसको रन करना भी है या नहीं करना। तो वो कैसे देते हैं, सिर्फ इफ को हमें बुलियन देना होता है। इफ को हम बोलेंगे ट्रू, तो ये समझ जाएगा भाई मुझे इस कोड को चलाना है, ये इस कोड को जाके चला देगा। देखें, मैंने यहाँ पे ब्राउजर पे आया, मैंने इसको रीलोड करा, इसने कोड को रन कर दिया, आ गया अलर्ट। अच्छा, अगर मैं इसको बोल दूं फॉल्स, तो अभी इसको नहीं चला रहा, ठीक है। तो इफ जो है ना, हमसे सिर्फ दो ही चीजें पूछता है, ट्रू या फॉल्स, क्या चलाना है या नहीं चलाना, बस इफ का ये काम है। अच्छा, अब इसमें ट्रू और फॉल्स देने के लिए हम कुछ कंपैरिजन करते हैं, कुछ कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है, जिसमें जावास्क्रिप्ट में हमें काफी सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स दिए हुए हैं कि भाई इस तरह आप दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे बुक में देखें, सबसे पहला ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल बना के वही वाला सीन कर लेते हैं, जेंडर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम हम ये करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी। अब यहाँ पे मैं देखिए किस तरह कर रहा हूँ, मैंने कहा जेंडर, तो जेंडर में जो भी वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ पे मिल जाएगी मुझे। और यहाँ पे आप बुक में देखा आपने कि ट्रिपल इक्वल टू लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जेंडर में जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूँ उससे मैच हो जाए, ठीक है भाई। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब ये है कि यार ये जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो राइट साइड वाली वैल्यू से मैच हो जाए। अगर ये वैल्यू मैच होगी तो जावास्क्रिप्ट इस जगह पे हमें ट्रू दे देगी, जावास्क्रिप्ट इस जगह पे हमें क्या दे देगी, ट्रू, अगर मैच हो जाएगी। अगर मैच नहीं होगी वैल्यू, जावास्क्रिप्ट इस जगह पे हमें दे देगी फॉल्स, क्योंकि इफ क्या ले रहा है हमसे, ट्रू या फॉल्स। इफ और कुछ भी नहीं लेता, इफ बोलता है बस मुझे ट्रू बताओ मैं चला दूंगा, मुझे फॉल्स बताओ मैं नहीं चलाऊंगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों वैल्यू को कंपेयर करके हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देगा। क्या कंपेयर हो गई तो बोलेगा ट्रू, कंपेयर नहीं हुई तो बोलेगा फॉल्स। तो उसके बेस पे इफ जो है वो वर्क करेगा, अगर ट्रू मिलेगा तो चल जाएगा, फॉल्स मिलेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम इसको काम ये करते हैं कि अगर मेल है तो हम बोल देते हैं हेलो सर। अच्छा, एक और, अच्छा इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार आप इफ लगाना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक इफ लगा दिया कि भाई अगर मेल हो तो बोल देना हेलो सर, ठीक है। तो अगर हो सके तो मैं एक और बार लगा दूं कि भाई मैंने कहा जेंडर अगर फीमेल है तो आप क्या बोल देना अलर्ट में, ठीक है भाई, ये बोलना है। तो चला के देखते हैं, ठीक है। तो मेल पे रहने देते हैं, इसको ओके करते हैं। तो अलर्ट क्या आया, हेलो सर, सही है भाई। रीलोड करा, इसको फीमेल पे लेके जाते हैं, हेलो सिस्टर, सही है भाई। अच्छा, अब इसकी जगह हम कुछ और वैल्यू देते हैं जो दोनों से ही मैच ना करें, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आया इफ क्या कर रहा है, बताते हैं अभी इसके बारे में, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बता देते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है इफ, ठीक है भाई। इफ का देखिए सिर्फ ये समझे कि इफ को हमें ट्रू या फॉल्स बताना है और उसके बेस पे वो काम करेगा। और ये पहला कंपैरिजन ऑपरेटर देखा है हमने जो दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं और क्या बोल रहा है, ये चीज हमने करके देख ली। बाकी देखिए इसमें हम जितना कोड लिखना चाहें ना जावास्क्रिप्ट की, कितनी जितनी भी लॉजिक बनाना चाहें, जैसे इसमें कोई वेरिएबल बना दें, इसमें कोई वेरिएबल को अपडेट करवा दें। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे दो अलर्ट लगाए हुए, एक ऊपर वाले इफ में लगा हुआ है, एक नीचे वाले। मैं चाहता हूँ एक ही अलर्ट में काम हो जाए, चलाएं दिमाग, मैं चाहता हूँ एक ही अलर्ट में काम हो जाए। नहीं, एस पे तो अभी आए नहीं ना, यही सेम कोड लिखा रहेगा,
क्या होगा, वेरिएबल बनेगा कहाँ पे, कंडीशन के अंदर ऊपर बनेगा। चले बना दिया मैसेज, इसको रख दिया एम्प्टी। अब क्या करें, एल्स तो बनाना ही नहीं है ना। मैं चाहता हूँ यार 2 अलर्ट लग रहे हैं ना, ये एक अलर्ट में हमारा काम हो जाए, सेम काम जो अभी हमने किया। जितना आपको मैंने पढ़ाया है ना उस हिसाब से करना है, हिसाब से हो जाए। क्या बता दूं, सही है, बस ऐसा बोल रहे हैं मैसेज, और यहाँ पे हम ये वैल्यू सेव कर दें, यही तो करना है। सही कर रहा हूँ भाई मैं, इससे क्या होगा। अच्छा क्या कह रहे थे आप भी बता दें। अच्छा ये बताओ ना, बताओ अच्छी चीज है, सब भी सीख सकते हैं अगर अच्छा कुछ बता दें। भूल गए, चलो बताएं बताएं। अच्छा भाई अगर हम यहाँ अलर्ट लगा देंगे तो हो जाएगा काम। अच्छा उस केस में काम हो जाएगा कि अगर दोनों में से कोई एक मैच होता है, अगर दोनों मैच नहीं होते तो फिर भी अलर्ट नजर आएगा, लेकिन अलर्ट में कुछ नजर नहीं आएगा, तो हम इसको रख देते हैं मैसेज को डिफॉल्ट पे, हम इसको बोलते हैं कि भाई नॉट मैच। ठीक है, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ये कोड, क्या होगा इसमें, सही है। अगर मेल मैच हो गया तो मैसेज में चले आएगा हेलो सर, अगर फीमेल मैच हो गया तो मैसेज में चले आएगा हेलो सिस्टर, और आखिर में अलर्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो पहले 2 अलर्ट लगे हुए थे, अब मैंने एक अलर्ट लगा दिया। ठीक है, ये मैं करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं ना आपके, आप तो आपको समझ में आता है कि यार हम इस तरह कर दूं, एक ऊपर वेरिएबल रख दूं और दोनों कंडीशन के अंदर ऊपर वाले वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करवा दो, आता है ना ये आपको वेरिएबल को अपडेट करना, और आखिर में सिर्फ एक अलर्ट लगा दिया। अच्छा आप देखिए, हम चला के देखते हैं तीनों कंडीशंस को। मैंने मेल रहने दिया, ओके किया, हेलो सर आ गया, दोबारा रीलोड किया, मैंने कहा भाई फीमेल, ओके किया, हेलो सिस्टर आ गया, मैंने रीलोड किया, मैंने इनकरेक्ट कोई वैल्यू दी, नॉट मैच आ गया। ठीक है भाई, और अलर्ट कितने लगाए हुए हमने, काम कितने के लिए कर रहा है, 3 के लिए, 3 वैल्यू के लिए एक अलर्ट काम कर रहा है, समझ में आया, 3 अलग अलग अलर्ट लगाना ना पड़े हमें। ठीक है, तो ये चीज मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है भाई, पक्का समझ में आया ना ये मैंने किया क्या। तो इसी तरह से काम होता है कि अगर हमारा कोई ज्यादा कोड लिखा हुआ है तो उसको हम कम कर देते हैं, या मेथड कोई ज्यादा बार यूज हो रहा है तो उसको एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया हुआ है कि भाई करेक्ट आंसर को देख के स्कोर इंक्रीमेंट करवाया हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे आप लोग क्विज दिया था ना अपने HTML का, CSS का, तो उसमें भी यही काम होता है, कंडीशन लगी हुई है कि भाई इफ जो यूजर ने आंसर दिया, मतलब जिसपे चेक लगाया, वो मैच हो जाए करेक्ट आंसर से, तो यूजर के स्कोर में 1 पॉइंट इंक्रीमेंट कर दो। सेम यही काम हुआ है क्विज ऐप में। तो आप सही लगाते हैं इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर आप गलत लगाते हैं इंक्रीमेंट नहीं होता। ठीक है, तो जो आखिर में जो फाइनल स्कोर बनता है वो सेव हो जाता है और आपके पास रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से इस पे इफ की कंडीशंस लगी हुई है। अच्छा देखिए, यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं कि भाई डबल और ट्रिपल का में क्या डिफरेंस है। ठीक है भाई, ट्रिपल का फायदा ये होता है कि यार ये वैल्यू मैच करता है और वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी मैच करता है। देखें सिंपल, इसको मैं अगर आपको समझाऊं ना, तो देखें मेरे पास 2 है और मैंने कहा भाई ट्रिपल इक्वल टू 2, क्या देगा, ट्रू दे देगा। अच्छा तो मैंने कहा भाई ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये क्या दे रहा है, फॉल्स। क्यों, दोनों ट्रू है, फॉल्स क्यों दे रहा है, बिल्कुल।
अगर मैं 2 इक्वल टू लगाऊंगा ना तो ये इस चीज को इग्नोर करेगा, ये सिर्फ वैल्यू को मैच करेगा कि भाई यहाँ पे 2 है तो वहां पे भी 2 है, तो इस वजह से उसने ट्रू दे दिया। लेकिन आप अगर ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे तो वो वैल्यू भी देखेगा और डेटा टाइप भी देखेगा कि यार स्ट्रिंग भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि अभी हमने ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू देख लिया। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब भी कंपेयर करना है, डबल का भी। फर्क ये, ट्रिपल आपकी डेटा टाइप भी देखेगा, डबल आपकी डेटा टाइप नहीं देखेगा। ये सवाल भी इंटरव्यू में होता है, ठीक है, नोट कर लिएगा, अच्छी चीज है। ज्यादातर तो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है ना। अब देखिए यहाँ पे तो डबल भी लगा दे तो चलता, यहाँ पे डबल क्यों चलता, क्योंकि मुझे पता है यहाँ नंबर का कोई काम ही नहीं हो रहा। मुझे पता है, कंफर्म्ड है कि भाई यहाँ पे नंबर का कोई काम नहीं हो रहा, तो डबल भी चलेगा। जहां मुझे लगे कि यार यूजर मुझे यहाँ पे नंबर भी दे सकता है और स्ट्रिंग भी दे सकता है, वहां पे अब मुझे ट्रिपल लगाना है अगर मुझे नंबर मैच करना है। ठीक है, और जहां आपको लगे कि यार यहाँ पे नंबर का कोई काम ही नहीं है तो वहां डबल लगाएं। ठीक है, अब जैसे मेल तो नंबर नहीं हो सकता ना, ना फीमेल नंबर हो सकता, तो इस वजह से इस पे तो डबल भी चलेगा। अच्छा जी, इसके अलावा कंपैरिजन ऑपरेटर देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। ये वही चीज है जो आपको आती है, बस थोड़ा सा ये आपको बता रहे हैं कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास ऊपर एक फुल नेम पड़ा हुआ है और आप उसको यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके मैच करवा रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट इस पे भी वर्क करेगी। पहले क्या करेगा, ये दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा, मार्क मेयर को कॉन्केटिनेट करेगा और फिर उसके बाद इसको फुल नेम से कंपेयर करवा देगा। अगर ये दोनों मैच हो जाएंगे ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फुल नेम को मार्क से मैच कर ले पहले लेफ्ट टू राइट वाली चीज की वजह से, ऐसा नहीं करेगा। तो पहले दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा और उसके बाद कंपेयर करेगा फुल नेम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज है। सेम ये चीज नंबर में भी, जैसे यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट नजर आ रही है, तो टोटल कॉस्ट को कंपेयर 81.50 से नहीं करेगा, बल्कि 81.50 प्लस 135 को पहले करेगा और जो इसका रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करेगा ये टोटल कॉस्ट से। समझ में आ गई ये चीज? ये इस तरह से वर्क करेगा। अच्छा, दोनों जगह आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई का जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं a माइनस बी। दोनों में, तीनों में, चारों में कोई भी वैल्यू पड़ी भी हो सकती है, बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों तरफ आप कोई भी ऑपरेटर वगैरह यूज कर सकते हैं और दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट से कंपेयर होता है भाई। इसमें छोटी सी चीज में याद रखें, जो सारी चीज यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई इफ की कंडीशन में ना हमेशा कंपेयर जो करेगा वो रिजल्ट से करेगा, चाहे वहां पे कोई भी एग्जीक्यूशन हो रही हो। ठीक है, प्लस करवा रहा हो, माइनस करवा रहा हो, कोई भी मेथड कॉल हो रहा हो, कोई कुछ भी हो रहा हो, तो कंपेयर जो करेगा हमेशा वो उसके रिजल्ट से करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और कंपेरिजन ऑपरेटर अब हमारे सामने आया, नॉट इक्वल टू का। इसका मतलब ये है कि यार ये ना हो, एक उसको स्पेसिफिक वैल्यू बता दें कि यार ये ना हो। ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा अगर वो वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मतलब ये जो आपने कंपेरिजन ऑपरेटर लगाया है ट्रिपल इक्वल टू, इसका ये उल्टा है कि भाई इसमें हम मैच करना चाह रहे हैं, नॉट इक्वल टू में क्या बोलेगा, भाई मैच ना हो तो चल जाए वरना ना चले। तो इसकी हम कैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो भाई मैं एक काम ये करता हूं कि एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा भाई स्टूडेंट या एजुकेशन, इंटर योर एजुकेशन। अच्छा, अब मुझे ये करना है कि यार सिर्फ मैं ये चेक कर लूं कि यार एजुकेशन में मैट्रिक ना हो, इसके अलावा जो भी हो ना दिखा देना, मुझे बोल देना हाँ भाई सही है, इसको जाने दो, एडमिशन दे दो इसको। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या इफ की कंडीशन लगाएंगे। अब देखिए, इफ इसको हम बोलेंगे एजुकेशन नॉट इक्वल टू मैट्रिक, और इसमें अलर्ट या कंसोल हम कर दें, क्या बोले, सॉरी नहीं बोलना है ना, मैट्रिक नहीं है तो ये चलेगा। हम चाहते हैं यार हम अपने कोर्स में उसी को एडमिशन देंगे
जो मैट्रिक नहीं है, मतलब फिर आगे का है, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल ही। ये तो चलो प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं, खैर हो गई। आप स्टोरी को ना सोचेंगे क्या चल रही है। तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई एलिजिबल, ठीक है भाई। रीलोड करा, मैंने कहा भाई इंटर एलिजिबल, ठीक है भाई। अच्छा मैंने कहा मैट्रिक, क्या होगा? नहीं चलेगा। मैट्रिक के अलावा कोई भी वैल्यू मिल गई ना इसको, ये चल जाएगा, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू का जो ऑपरेटर है वो ये काम करता है, फिर भी चल जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम, तो इस वजह से हमने ये वाला समझा दिया। हाँ तो भाई इफ लगा दें आप सारे, ठीक है। तो इसमें ना ये होता है कि यार मिसाल के तौर पे कोई लॉटरी वगैरह का सीन चल रहा है, और जैसे जो कॉपन होते हैं किसी ने यूज कर लिया, तो अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि अब यूजर को जो कॉपन है ना ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी हो तो चल जाए। तो इस तरह की चीजों में ये इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू उसका रिवर्स है, कि भाई वो मैच कर रहे हैं और ये मैच नहीं कर रहे, ये बोलते हैं बस इस वैल्यू को छोड़ के जो भी हो। अब जैसे मैंने इस क्लास में किसी स्टूडेंट को एलिमिनेट कर दिया है, उसका रोल नंबर मुझे पता है। अब मैंने एक प्रोग्राम बना दिया कि भाई सारे प्रॉम्प्ट में अपना नाम लिखें, मैं उनको हेलो बोल रहा हूँ, और जिसको एलिमिनेट करा उसका नाम मैं नॉट इक्वल टू में डाल दूंगा, बस ये ना होना चाहिए। ये होगा तो वो हेलो नहीं बोलेगा, ठीक है भाई। बाकी जो भी अपना नाम आके उसमें एंटर करेगा सबको हेलो बोलेगा प्रोग्राम, और जो एलिमिनेट वाला बंदा होगा उसको हेलो नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन में रखा हुआ ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी हो, ठीक है। तो अब समझ में आओ, बता रहे हैं ना ये रहा। तो 3 तकरीबन हमने देख लिए, 4 5 6 7, ठीक है भाई। ये देखिए इसमें भी डबल और ट्रिपल का सीन होता है मेरे ख्याल से ना, डेटा टाइप के लिए चेक करता है। तो अगर इसको हम इस तरह कर देंगे ना तो फिर ये वही वाला हो जाएगा। मतलब समझे ये हमने डबल के साथ लगाया, अगर हम सिंगल इक्वल टू लगाएंगे ना तो फिर ये डेटा टाइप वगैरह नहीं देखेगा, अगर हम इसको डबल लगाएंगे तो देखेगा। यहाँ पे ये सीन है इसका। मतलब देखा जाए तो 6 ही है वैसे, ये नॉट इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू डबल को हमने 2 बार काउंट कर लिया। होते हैं लेकिन ये ज्यादा यूज होता है हमारे उसके अच्छा इस ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। जैसे कि हम बात करें एज की, कि हम उसको बोलें कि भाई उसकी एज अगर 20 से ज्यादा हो तो एलिजिबल है, 20 से कम हो तो नॉट एलिजिबल है। तो अगर हम इसको बोले इंटर योर एज, ठीक है। अब इसमें सीन ये है कि अच्छा फिलहाल ना मैं प्रॉम्प्ट हटा रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे जैसे 21 रख देता हूँ, और मैंने कहा भाई एज ग्रेटर देन 20, तो आप क्या कर दो कंसोल कर दो, ठीक है भाई। तो क्या ये चलेगा? चलेगा। एज 20 से ज्यादा है, रीलोड करा चल गया भाई, सही है भाई, रीलोड करा चल गया। अच्छा जी अगर इसकी एज 21 हो, अब मैं इसको जैसे बल्कि यही 20 अगर कर दूं, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कंपेरिजन ऑपरेटर कौन सा लगाया हुआ है, हमने बोला एज 20 से ज्यादा होनी चाहिए, अगर 20 भी हुई तो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह लेस देन, मैं इसको बोलूं अगर कि एज इसकी 20 से कम होनी चाहिए तो एलिजिबल है। तो एज अगर इसकी 15 है, रीलोड किया चल गया, ठीक है। अगर एज इसकी फिर वही चीज 20 है, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रखी हुई है, 20 से कम होनी चाहिए। अच्छा अब नीचे 2 ऑपरेटर और हैं, ग्रेटर देन एन इक्वल टू और लेस देन एन इक्वल टू, कि भाई मैं चाहता हूं यार 20 हो या 20 से कम हो तो चल जाए। तो इसमें मैं क्या करूंगा, लेस देन और इक्वल टू लगा दूंगा, इसका मतलब ये 20 पे भी चला देगा और 20 से कम पर भी चला देगा।
ठीक है भाई, देखें चल गया। तो सेम यही चीज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, तो 20 हो तो चला दे, या 20 से ऊपर हो तो भी चला दे। देखिए अभी भी चला दिया इसने। अगर मैं 20 से ऊपर जाता हूँ अभी भी चला रहा है, अगर मैं 20 से नीचे जाता हूँ अब नहीं चलाएगा। सही है। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है वापस? अच्छा ऊपर से आ रहा है। सेट है भाई, समझ में आ गया ऑपरेटर ये? अच्छा ये बात आपको याद रखनी है कि इन ऑपरेटर का काम सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। सेट है। देखिए मैं इनको बगैर इसकी कंडीशन के चला रहा हूँ यहाँ पे कि भाई 10 लेस देन 20 ट्रू, बगैर इसकी कंडीशन के चला रहा हूँ। तो इनका काम क्या है? सिर्फ कंपेयर करना और जवाब देना। इफ पूरा एक अलग है कि भाई इफ हमसे सिर्फ ट्रू और फॉल्स देख रहा है। अगर ट्रू देंगे इफ को तो इफ अपना ब्लॉक रन कर देगा, अगर इफ को हम फॉल्स देंगे तो वो ब्लॉक नहीं रन करेगा। अच्छा भाई इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट, कि भाई इफ तो हमें पता चल गया। अब जैसे अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उसको ये भी तो बताना है कि भाई नॉट एलिजिबल, ताकि उसको पता तो चले कि भाई मैंने फॉर्म फिल किया है और मैं एलिजिबल हूं या नहीं, उसको रिस्पॉन्स तो आए। ठीक है, तो इसके लिए हम हमारे पास क्या ऑप्शन है कि भाई इफ के नीचे आप फौरन एल्स लगा दो, और एल्स में कोई आप राउंड ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यार ऊपर वाली कंडीशन अगर ना चले तो ये चल जाए। ठीक है, और इसमें बोल दो कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल। ठीक है भाई, तो ऊपर वाला अगर नहीं चलेगा तो नीचे वाला चल जाएगा। ठीक है, अगर इफ चल गया तो फिर नीचे वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स हमेशा जब ही चलेगा कि जब ऊपर वाला ना चले। ठीक है भाई, इसी तरीके से भाई इफ हमने चलाया और इफ नहीं चला, हमने इफ की कंडीशन में क्या लगाया? एज अगर 20 हो या 20 से ज्यादा हो तो चलाना। अभी एज क्या है? 19, कुछ भी नहीं आ रहा। तो यूजर क्या वेब पे खड़ा रहेगा, बोला कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा मुझे? यूजर को कुछ बताना भी तो है ना कि भाई नहीं आप एलिजिबल नहीं हो, ये भी तो मैसेज दिखाना है। तो हम इसके लिए क्या लगा रहे हैं? एल्स, कि अगर इफ ना चले, इफ वाला ब्लॉक ना चले तो एल्स चल जाए। एल्स है ना वो खुद चल जाता है, वो देख लेता है कि इफ चला या ना चला। इफ अगर नहीं चलेगा तो एल्स चल जाएगा और यूजर को दिखा देगा कि भाई नॉट एलिजिबल। ठीक है, या आप कुछ और काम कर रहे हो तो जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है आप एल्स में लिख देंगे, ताकि वो यूजर को नोटिफाई कर दे कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। वैसे ऐसे समझे कि इफ हमेशा ट्रू पे चलेगा, जब उसको ट्रू मिलेगा तो चलेगा, अगर उसको ट्रू नहीं मिला तो डायरेक्ट वो एल्स चला देगा, एल्स का ब्लॉक चल जाएगा। अब एल्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, इफ के अंदर भी कुछ हो सकता है, उसको खाली ट्रू चाहिए, ट्रू मिलेगा इफ चल जाएगा, एल्स मिलेगा तो फॉल्स मिलेगा तो एल्स चल जाएगा। नहीं ना, देखो सिंपल, देखो इसमें ये वाली चीज है। बाहर रिसेप्शन पे वाजिद भाई बैठे हुए और रिशान भाई बैठे हुए। मैंने एक किसी स्टूडेंट को भेजा, मैंने कहा बाहर जाओ, अगर वाजिद भाई हो ना उनको बुला के ले आना, और अगर वाजिद भाई ना हो तो जिशान भाई को बुला के ले आना। तो कितना कंडीशन हो गई? बस आपको सिर्फ कहा है कि अगर वाजिद भाई हो तो उनको बुलाना, वरना अगर वाजिद भाई ना हो तो जिशान भाई को बुला के ले आना। तो यहाँ पे इफ एल्स में ये सीन है कि इफ अगर वाजिद भाई हैं तो उनको बुला लो, एल्स अगर वाजिद भाई नहीं है तो जिशान भाई को बुला लो। ठीक है भाई, मतलब एल्स उसको बताना है। अब जैसे आपको घर पे किसी ने कुछ मंगवाने भेज दिया, भाई दूध ले आओ, दही ले आओ, जो अक्सर आप जाते हैं, तो अगर कंडीशन लगाई हुई कि अगर दूध हो तो ले आना, अगर दूध ना हो तो दही लेके आना। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको पता चल गई कि हाँ, आप खुद भी पूछ लेते होंगे यार नहीं मिले तो क्या लाऊं, भाई मैं ये चीज लेने जा रहा हूँ और अगर ये ना मिले तो क्या लाऊं। पहले से ही एल्स आपने देख लिया। अगर आपको एल्स पता नहीं है तो आप क्या करोगे? दोबारा घर आओगे और फिर आपको एल्स पता चलेगा ये लाना था और फिर जाओगे। तो ये वाला प्रोग्राम जो है ना ये सही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर एल्स इफ भी आता है। बिल्कुल अच्छा सवाल किया। तो इसके लिए क्या है कि भाई लाना क्या है? लाना क्या है? दही लाना है। तो भाई अगर लाना क्या है, अगर दही हुआ तो
ले आना। ठीक है भाई। और अब एक और कंडीशन बता दी मैंने कि भाई एल्स इफ में क्या होता है कि यार दही के अलावा एक और आपने कुछ डिमांड कर दी अपनी। मतलब एल्स में तो वो होता है ना कि यार ये तो लाना ही लाना है, कुछ मिले ना मिले ये तो लाना ही लाना है। ठीक है भाई, तो लाना क्या है, अगर मैच कर जाए किससे, दूध से, तो इसको भी, इसको बोल देते हैं चलो ले आना। सही है भाई। तो एक और अगर हम लगाते हैं, अच्छा एल्स इफ ना जितने भी लगाना चाहें आप, इफ एक होता है अच्छा ये पूरा एक स्टेटमेंट बनता है। इफ एक होता है इसका मतलब ये नहीं पूरी जावास्क्रिप्ट में एक होगा, जितने भी लगाना चाहे उसका मसला है। लेकिन ये कनेक्टेड जो है ना आपस में, ये एक स्टेटमेंट होता है पूरा जो आपस में कनेक्टेड है पूरा। तो इफ इसमें एक होगा, एल्स इफ इसमें जितने लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, और आखिर में एल्स एक होगा। हाँ, तो एल्स इफ में एक और लगा रहा हूं कि भाई लाना क्या है, अगर क्या हो, ब्रेड हो, तो अब क्या बोले यार ले आना। ठीक है भाई। कुछ भी ले आओ, खाली हाथ ना आना। ठीक है भाई। तो एल्स इफ में हम एक और कंडीशन और भी जितनी लगाना चाहें वो सब लगा सकते हैं। तो अभी हमारे पास, अच्छा हम इसको ना प्रॉम्प्ट में ले लेते हैं कि क्या मिल रहा है। अब हमने रवाना कर दिया घर से भाई, चलो भाई क्या मिल रहा है। ठीक है भाई, रवाना हो गया बंदा, प्रोग्राम चल गया हमारा। अब देख लिया क्या मिल रहा है। तो उसने बोला भाई यहाँ पे हमें मिल रहा है दही, तो ले आना। ठीक है भाई। तो अगर देखा यहाँ पे मिल रहा है ब्रेड, अबे यार ले आना। सही है भाई। और अगर यहाँ पे मिल रहा है चलो ले आना, और अगर यहाँ पे मिल रहा है कुछ नहीं, कुछ भी ले आओ खाली हाथ ना आना। ठीक है भाई, समझ में आया, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। एल्स एल्स लास्ट में होता है। जैसे आपने वही वाली बात है ना, आपने भेजा किसी छोटे भाई को कुछ लेने, बोले ये तो लाना ही लाना है, हर हाल में लाना है, कहीं से भी ढूंढ के लाना है। तो एल्स में ना कोई गुंजाइश नहीं, ये चलना ही चलना है। अगर ऊपर वाली कोई भी कंडीशन नहीं चली तो एल्स को चलना ही चलना है। तो इस वजह से एल्स एक होता है और इफ एक होता है। एल्स इफ जितने मल्टीपल आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपने फ्राइज लेने भेज दिया किसी को, फ्राइज ले आओ भाई। अब इसमें आपने कंडीशन लगा दी किसकी लानी है भाई। फ्राइज वाले भी तो ब्रांड बने हुए ना आजकल, कि भाई नासिर की लानी है या किसकी लानी है। तो सारी कंडीशन बता दी कि भाई पहले इसके बाद जाना, इसकी नहीं मिले तो इसके बाद जाना, इससे नहीं मिले तो उसके बाद जाना, अगर किसी से नहीं मिले तो फिर यही करीब वाले ले आना। तो वो एल्स में चलेगा। सही है, तो वो आखिर में चलेगा एल्स में। तो ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट है इफ, एल्स इफ और एल्स। एल्स इफ आप मल्टीपल लगा सकते हैं, और इफ और एल्स जो है सिंगल सिंगल लगता है। ये जरूरी नहीं होता, खत्म हो जाएगा पूरा स्टेटमेंट, वहीं खत्म हो जाएगा। इनमें से जो भी ट्रू हो गया, कोई सा भी ब्लॉक चल गया, वहां पे पूरा स्टेटमेंट एंड हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल लगा सकते हैं, नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। ये नेस्टेड नहीं है। नेस्टेड क्या होता है कि इफ के अंदर एक और इफ, या एल्स इफ के अंदर एक और इफ, ये नेस्टेड होता है। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, और इसके बाद फिर ये नेस्टेड है। अच्छा भाई, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, इसमें क्या है कि यार यहाँ पे ना हमने सिंगल सिंगल बोला हुआ है कि भाई लाना क्या है, अगर दही हो तो ले आना, अगर दूध हो तो ले आना, ब्रेड हो तो ले आना, वरना कुछ भी लेके आओ खाली हाथ ना आना।
अब यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन इसको लगाना चाह रहे हैं कि भाई अगर दही मिले तो सब्जी भी लाना। सही है भाई। अगर दही और सब्जी दोनों मिले तो लाना, वरना सिर्फ दही मिले तो ना लाना। एक कंडीशन क्या बन गई? कुछ और हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। दही के साथ क्या लाते हैं? पुदीना, धनिया। चले 1 kg मिल रहा हो तो लेना, वरना नहीं लेना, ये लगा लेते हैं। ठीक है भाई। ये हम बना रहे हैं एक प्रोग्राम जो आपको सौदा लेने में हेल्प करेगा। ठीक है भाई। अब मुझे जो दही वाली कंडीशन है ना, इस पे मुझे बोलना है कि यार दही अगर 1 kg हो तो लाना, वरना नहीं लाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक ही कंडीशन में हमें दो कंडीशन मैच करनी है। ठीक है, तो दूसरी कैसे मैच होगी? हमारे पास एक ऑपरेटर लगता है बीच में, एंड 2 बार। ठीक है भाई। और आगे सेम कंपैरिजन ऑपरेटर आप एक और बार लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको कहा भाई केजी अगर मैच कर जाए 1 से तो लाना। ठीक है, मतलब लाना क्या है? मैं दही हो और केजी 1 हो तो लेके आना, वरना फिर आगे बढ़ जाना, एल सिर्फ पे चले जाना, दूध देख लेना, फिर ब्रेड देख लेना, फिर आगे दूसरी चीजें लेके आ जाना। तो लेकिन दही अगर मिले तो 1 kg हो तो लाना, वरना नहीं लाना। सिंपल। अच्छा, चला देते हैं भाई। अभी मैंने इसकी ना फिक्स वैल्यू रख दी, केजी के अंदर 1। अब अगर इसको मैं चलाता हूं और मैं इसमें लिखता हूं दही ले आना, ठीक है भाई, तो ले आना, ये वाला चल गया। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। ठीक है, आप थोड़ा सा दूसरी एग्जाम्पल पे भी आते हैं, दही वगैरह से बाहर निकलते हैं। ठीक है भाई। अब मुझे एक डेवलपर हायर करना है कंपनी में, और मैं चाहता हूं कि यार ऐसा डेवलपर हो उसको या तो HTML CSS आती हो, HTML और CSS आती हो लाजमी, या जावास्क्रिप्ट आती हो। ठीक है, या तीनों आती हो। ठीक है भाई। या HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये तीनों आती हो। तो इन तीनों कंडीशन में अलग अलग मुझे मैसेज देना है कि हाँ भाई तीनों आती है, या 2 आती है, या ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो हम उससे पहले पूछेंगे कि भाई कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो इसमें हम इससे 3 चीजें पूछते हैं कि फर्स्ट में हम उसको बोल देंगे कि HTML आती है, सेकंड में हम उसको बोल देंगे, चले HTML लैंग्वेज एक ही रखते हैं, इस तरह से कुछ कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट ही दे देते हैं फिलहाल। चले प्रॉम्प्ट इंटर योर लैंग्वेज, और हम इसको बोलते हैं एक और चीज लोकेशन, सॉरी प्रॉम्प्ट इंटर योर लोकेशन। अच्छा, इसके अलावा एक्सपीरियंस। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि यार रिक्वायरमेंट है कि यार जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, लोकेशन कराची की होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 2 ईयर से ज्यादा होना चाहिए तो एलिजिबल, वरना नॉट एलिजिबल। तो ये बताएं कैसे करूं मैं? क्या बोला है मैंने? लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, लोकेशन कराची, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स। पहले क्या लगेगा? ठीक है, अब नेस्टेड लगेगा। अच्छा, अब प्रोग्राम समझ लें। मैंने क्राइटेरिया बता दिया क्या है, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट हो, लोकेशन कराची हो, एक्सपीरियंस 2 ईयर्स हो, तो उसको हायर कर लेना है बंदे को। अगर वो हायर नहीं हुआ तो उसको रीजन देना है कि आप इस वजह से हायर नहीं हुए, आपकी लैंग्वेज दूसरी है, आपकी लोकेशन कहीं और है, या आपका एक्सपीरियंस कम है। उसको रीजन भी देना है अलर्ट में या कंसोल में। तो इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, बताएं। क्या करें? पहले ये सही लगा हुआ है लैंग्वेज, अब आगे क्या करूं? एंड लगा दूं।
चले सारे में लोकेशन में इसको बोल दूं कि भाई कराची हो, और एक्सपीरियंस में इसको बोल दूं एंड लगा के कि भाई 2 इयर्स हो। ठीक है, तो इसमें तो हम कर लेंगे इसको हायर। ठीक है भाई, कंग्रेचुलेशन भी बोल दें, चलो बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो अब ये तो जब चल जाएगा कि जब उसका क्राइटेरिया मैच हो जाएगा, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट होगी, लोकेशन कराची होगी, एक्सपीरियंस 2 इयर्स होगा, तो ये चल जाएगा। अगर ये किसी भी एक वजह से नहीं चला, एक रीजन की वजह से नहीं चला, उसकी लोकेशन मैच नहीं हुई, तो उसको बोलना है कि यार आपकी लोकेशन की वजह से आपको हायर नहीं किया। एल्स इफ नेस्टेड भी लगा सकते हैं, बता दें चले। वही लगा लेना पहले लैंग्वेज जैसे और उसके एल्स में रखें, अगर ये ना हो जैसे लोकेशन ना है तो ये वाली कंडीशन नेस्टेड चले जाएं। ऊपर ऊपर वाले इसमें क्या लगाऊं? सिर्फ लैंग्वेज का सिर्फ लैंग्वेज लिख देते हैं, चले। अच्छा, अब नेस्टेड आ जाऊं आप कह रहे हैं, और ये कंसोल भी हटा दूं। या इसमें लोकेशन चेक करें, इसमें एक और मैं आ जाऊं, यहाँ पे क्या चेक करूं? लोकेशन अगर मैच कर जाए कराची से, तो आप उसको बोल देना हायर। ये इसमें एक और बार लगेगा, चलो एक और बार इफ लगेगा। एक्सपीरियंस अगर मैच कर जाए 2 इयर्स से, ठीक है, तो अब ये हायर हो जाएगा, ऐसा ही। तो इसको हम ले जाते हैं ऊपर और इसको चला देते हैं। अब भाई सर इसमें अलग अलग एल्स लगते हैं। अच्छा, इसमें एल्स लगेगा सबसे पहले वाले में कि भाई क्यों हायर नहीं हुआ? जावा स्क्रिप्ट सीखो, सही है भाई। और अब यहाँ पे एल्स लगेगा कराची आ जाओ, ठीक है भाई। और यहाँ पे लगेगा बड़े हो क्या हो। ठीक है भाई, ऐसे ही अगर कोई प्रोग्राम बनाते हम, जो बंदा अप्लाई करने वाला बोले भाई ये कंपनी कैसी है भाई, चला दिया हमने, बोल दिया भाई लैंग्वेज है हमारी HTML, तो अब इसको इसी वक्त हमें बाय बोल देना चाहिए था, क्योंकि क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोकेशन पूछ रहा है। चलो आगे काम आ जाएगी। कराची, ये क्या हो गया? जावास्क्रिप्ट पहले तो इंटर कैसे होगा? जावास्क्रिप्ट मैच नहीं हुई तो इंटर कैसे हुआ? जावास्क्रिप्ट की स्पेलिंग तो गलत थी, जावा स्क्रिप्ट सही तो है। अच्छा जी, हम एक बार देख लें कोई गलती तो नहीं की। फ्रॉम जावास्क्रिप्ट वगैरह सब सही है, चलाते हैं। मैंने कहा भाई जावा नहीं HTML, इंटर क्यों हुआ? सवाल ये, इसने लोकेशन पूछी क्यों? इसका कुछ हो सकता है? नहीं, प्रोग्राम तो सही है, इसको थोड़ा सा इसको और अपडेट करेंगे कोड को, तो फिर ये काम हो जाएगा। क्या अगर उसकी लोकेशन मैच ही ना हो ना, अगर उसकी लैंग्वेज मैच ना हो तो लोकेशन पूछे ही नहीं, क्या करें ऐसा हम? हाँ ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अगर लैंग्वेज मैच ना हो ना, तो इसको शुरू में ही बाय बोल दिया, लोकेशन पूछे ही नहीं। क्या ले आऊं? लोकेशन को उठा के यहाँ ले आऊं, ठीक है, और एक्सपीरियंस को उठा के कहाँ ले जाऊं? लोकेशन के अंदर। ये चीज समझ में आया कि ये क्यों किया? कि भाई ये मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे इस वजह से ले गया कि पहली कंडीशन जब मैच हो जाए ना, तब ये वाला प्रॉम्प्ट दिखाए, दूसरा वाला।
और जब दूसरी कंडीशन मैच हो जाए तो तब तीसरा प्रॉम्प्ट दिखाए। ठीक है, तो अब अगर देखें, अब मैं चलाता हूँ इसको, देखिए रीलोड कराओ, मैंने कहा भाई लैंग्वेज मुझे आती है HTML, क्या बोलेगा, एंड हो जाएगा, यहीं पर एंड हो गया, जावास्क्रिप्ट सीखो। अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट आती है भाई, लोकेशन बताओ, लाहौर। अच्छा ये कुछ और बटन प्रेस हो जा रहा है मेरे से, मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट आती है, लोकेशन है लाहौर। क्या हुआ है? सारा काम हमने कर लिया, ये लोकेशन वाले प्रॉम्प्ट पे आके कहीं पे रिडायरेक्ट हो रहा है। देखें गौर से, कोई गलती तो नहीं की हुई, या मैं कोई इंटर गलत प्रेस कर रहा हूँ, हो सकता है। चले भाई, जावा स्क्रिप्ट लोकेशन लाहौर, तो हो गया, ब्राउजर ही कहीं और शिफ्ट कर देगा, हो गया। चलो अब हम ओके पे क्लिक करके करेंगे, सही है। जावा स्क्रिप्ट आती है, लोकेशन, लोकेशन वाले में मसला है, क्या चेंज करूं? अच्छा इसमें पता है क्या सीन है, लोकेशन जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है और ये वेरिएबल बनाना इलीगल है, इसकी वजह से मसला आ गया। सही है भाई, तो लोकेशन में हम क्या लिख देते हैं, प्लेस, सिटी लिख देते हैं, चलिए ठीक है भाई। देख रहे हैं कितनी देर से जा रहा है मुझे, तो देख लिया ना, मसला आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है ये। ठीक है, इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन लोकेशन एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में जो आपको ब्राउजर पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाता है। तो बिल्कुल इस बुक के एंड में इसका टॉपिक, एरर नहीं देगा। कुछ चीजें होती है जिसमें एरर नहीं देता, आप जैसे वहां रख देंगे ना आप इसका वेरिएबल का नाम, तो एरर देगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें एरर नहीं देता ये। जैसे डिलीट में आपको एरर नहीं देगा, लेकिन डिलीट भी एक कीवर्ड है, दे रहा है डिलीट, कुछ में दे रहा है कुछ में नहीं दे रहा। ठीक है भाई, अब तो चलाते हैं दोबारा इसको। रीलोड किया, मैंने कहा भाई जावा स्क्रिप्ट आती है, लोकेशन क्या है भाई, लाहौर है, तो इसने बोला कराची आ जाओ। अच्छा भाई, जावा स्क्रिप्ट भी आती है और लोकेशन भी कराची है, और एक्सपीरियंस जो है वो 1 ईयर है। सही है भाई, और अगर जावा स्क्रिप्ट भी आती है, 3 हुआ तो लेकिन हमें तो 2 चाहिए, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते 3 वाला, हमें 2 वाला एक्सपीरियंस वाला ही चाहिए। ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर हाई। अगर देखिए अगर 2 वाला तो फिर हम एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, नंबर में ले लेंगे कि आप 1 2 3 इस तरह बताओ, और हम ग्रेटर देन 2 कर देंगे कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। सेट है भाई। अच्छा एक लास्ट चीज बता दूं आपको, फिर हम उसके बाद असाइनमेंट की बात करते हैं, फिर हम एंड करेंगे। ये जो प्रॉम्प्ट है ना, प्रॉम्प्ट हम यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, इसमें देखिए जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट इस वैल्यू को स्ट्रिंग बना के हमें देता है। सही है, बोलो। एक ही मरतबा एल्स का कहा था ना भाई, ये तो नेस्टेड है, ये स्टेटमेंट ही चेंज हो गया भाई। एक इफ आपने लगा दिया, देखो ये एक इफ है ना, ये इफ का ब्लॉक जो है, ये पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, चाहे वो इफ क्यों ना हो, दोबारा से। मतलब ये एक ब्लॉक है, ये नेस्टेड इफ लगाया हमने, इफ के अंदर एक और इफ लगाया, इफ के साथ एक और इफ नहीं लगाया। अच्छा यहाँ पे अगर आप लगाना चाहे ना, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे जितने इफ लगाना चाहे लगा सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि एक इफ लगेगा। अगर स्टेटमेंट बनेगा ना पूरा, स्टेटमेंट क्या है, इसमें एल्स भी है और इसमें एल्स इफ भी है, एक ही लाइन में।
तो अब ये पूरा स्टेटमेंट बन गया, तो यहाँ पे एक इफ होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा लाइन में, एक ही लाइन के अंदर। यहाँ पे बीच में इफ नहीं लगा सकता मैं। अगर बीच में इफ लगाऊंगा ना मैं, वो ऊपर वाले इफ को इग्नोर कर देगा और इसको नीचे वाले के साथ जोड़ देगा स्टेटमेंट। इफ के अंदर तो इफ लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नीचे वाला पूरा कोड को मैं ऊपर वाले इसके अंदर डाल दूंगा। हाँ तो चलेगा, कोई मसला नहीं, चलेगा। पहले वो इसको ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही सेट है। वैसे प्रॉम्प्ट की एक चीज मैं आपको बता रहा था कि भाई जब भी प्रॉम्प्ट रिटर्न करता है कोई भी डेटा हमें, वो स्ट्रिंग में होता है बाय डिफॉल्ट। अब जैसे मैंने प्रॉम्प्ट चलाया, मैंने इसको नंबर दिया 10, लेकिन इसने नंबर को भी स्ट्रिंग में दिया हमें। सही है भाई? कंडीशन और किसमें? स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट को ही बोल रहे हैं हम। जो पिछला वाला चैप्टर था ना, इसमें देखिए क्या बात बता रहे हैं कि इफ, एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट्स, ये जो जितना भी हमने इफ की कंडीशंस लगाई ना, इसको पूरे को इफ स्टेटमेंट्स ही बोलते हैं हम। ठीक है। अब एक होता है सिंगल इफ यूज करते हैं हम, कुछ भी नहीं उसके साथ, और एक होता है इसको पूरा कंप्लीट करना। कंप्लीट कैसे होता है? या तो इसके साथ एल्स लगाना या एल्स इफ लगाना। ठीक है। अब जैसे भाई मैंने किसी को भेजा, भाई ये लेके आओ, बस उसको सिर्फ बताया, मैंने बोला मैं पानी लेके आओ, और कुछ भी नहीं बताया, तो सिर्फ इफ लगेगा। मैंने कहा कि भाई पानी नहीं मिले तो कुछ और ले आना, तो अब इसके साथ एल्स इफ भी लगेगा। अब मैं कुछ और के अलावा और भी कुछ लगा दूं तो एल्स इफ मल्टीपल टाइम्स आएंगे, तो ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट बन जाएगा पूरा कि यार ये ना हो तो ये लाना, ये ना हो तो ये लाना। अगर मैंने सिर्फ एक बोलना है तो इफ लग जाएगा। अच्छा भाई, प्रॉम्प्ट जो है डिफॉल्ट वैल्यू क्या देता है हमें? स्ट्रिंग देता है, चाहे उसमें नंबर क्यों ना लिखे हम। सेट है भाई? समझ में आ गया? नहीं, वो स्ट्रिंग ही पहचानेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इस पे वर्क इस तरह किया हुआ है कि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो ये नंबर बना के, स्ट्रिंग बना के हमें देगी जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में ना एक तरीका होता है जिससे हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इफ वो स्ट्रिंग नंबर हो। मिसाल के तौर पे अगर इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है तो मैं इसको तो नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मुझे पता ही अल्फाबेट से। लेकिन अगर इसमें 10 लिखा हुआ है तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नंबर है। कैसे करूंगा? स्ट्रिंग से पहले प्लस लगा दें। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट भी आपको जो वैल्यू देता है ना, प्रॉम्प्ट वो स्ट्रिंग में देता है। अगर मुझे इसमें नंबर लेना है, एंटर नंबर, तो मैं क्या करूंगा? प्रॉम्प्ट से पहले प्लस लगा दूंगा। देखिए अब इसमें जो भी लिखेगा वो नंबर में आके मिलेगा। सेट है भाई ये वाली चीज? तो ये चीज याद रखनी है। अगर इस तरह की अब एक्सपीरियंस में जैसे हम ये कर रहे हो कि यार 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो या 2 से ज्यादा का हो, तो हम इसमें इस तरह कर सकते हैं, नंबर लेके हम उसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 2 हो तो फिर चले, वरना ना चले। सेट है भाई? अच्छा, अब असाइनमेंट की बात कर लेते हैं हम, और लास्ट वाले भी देख लेते हैं। बड़ा असाइनमेंट दें कोई? आजादी है? मंडे को आना है जी। ठीक है भाई, तो मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह, यहीं पर ही आजादी मनाएंगे। ग्रीन पहन के आना है, मुंह पे पेंटिंग करके आनी है। सही है भाई? क्यों भाई? अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट के 1 वाले के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 65, 10 लोग जो हैं जिन्होंने नहीं करा, निकाल दें। कब होगा भाई? अपडेट भी करो यार। और देन इसमें आज से चेकिंग भी करनी है, जिसने इनकरेक्ट फाइल दी हुई हो या इनकम्प्लीट असाइनमेंट हो तो उसको हाथ के हाथ रिमूव कर देना क्लासरूम से। सही है भाई? कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी है। रिमूव किया था, वो बोल रहे हैं ऐड करने का। अब जब तक वो दिखाएंगे नहीं तो कैसे ऐड करेंगे? पहले असाइनमेंट बनाया ना भाई।
और जिसको रिमूव कर दिया तो उसको क्लासरूम से नहीं भाई, क्लास से किया है, इज्जतदार बन के आराम से निकल जाए। ऐसा नहीं है कि निकाल दिया फिर भी बैठे में, ऐसा है कोई? अच्छा, जो भी ऐड होगा ना वो अपना रोल नंबर भी बताएगा मुझे, ताकि हम उसको चेक कर लें। आपने कर लिया? अगर आपने मुझसे पूछा था। भाई देखिए, असाइनमेंट जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से होने चाहिए। लेंदी कहाँ होता है भाई? मैंने आपको एक चॉइस दे तो दी कि जो आपको ऐसा लगे कि यार नहीं ये समझ से बाहर है उसको छोड़ दें। जहां आपको लगे ना ये टॉपिक मुझे अच्छा समझ में आ गया है, वहां असाइनमेंट छोड़ दे चले, लेकिन ऐसा ना हो कि जानबूझ के छोड़ दें। ये मेरा मशवरा है कि सब करें, सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए मैं। जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट 2 वीडियो जो है ना अब हो जाएंगी अब, क्योंकि फ्री हो गए सब। कल नहीं है ना, कल भी टेस्ट? आज तो कल तो आखिरी था ना? अच्छा जी। थोड़ा बगैर वीडियो के भी पढ़ना चाहिए भाई, वरना ऐसी आदत लग जाएगी ना वीडियो की। कोशिश करा करें वीडियो ना देखें, कोशिश करा करें वीडियो ना देखें। सर ने जैसे बोला आदत पड़ जाएगी आपको। आप बहुत सी कंपनी में जब इंशाल्लाह आप जाएंगे तो उसके ऊपर कोई टास्क होगा तो फिर आप सोचेंगे यार मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो निकाल लूँ कर लूँ, उससे आपकी आदत खराब हो जाएगी। 5 तक दिए थे ना? नहीं सीखे तो आप क्लास में पढ़ाया जा रहा है, कोशिश करें बुक को फॉलो करें और खुद से करें। 13 तक दिए ना बस। ठीक है। चैप्टर नंबर 13 टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन। अच्छा, इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा एंड तो हम चलें ये पूरा बाद में ही देखेंगे 13 वाला। 12 तक देखा है हमने तो दे देता हूँ, पर बाद में लेंगे। ड्यू डेट जो इसकी होगी वो 14 अगस्त। आजादी सही है भाई, वीकेंड है यार। अच्छा ये फीचर भी आ गया है, जबरदस्त यार। क्लासरूम में नया नया है ये, क्लोज सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट, जबरदस्त यार। ये तो आज देखा मैंने, क्लासरूम काफी अपडेट कर दिया है। बता दूं तो इसमें बोल क्या रहा है, स्टूडेंट्स कैन स्टिल एडिट सम अटैचमेंट आफ्टर द ड्यू डेट। अच्छा फीचर दिया है गूगल ने, अच्छी बात है। लगा दो भाई, पता चलेगा ना कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा फीचर आया है ये, चलो। अच्छा, इसके अलावा अगर हम HTML की तरफ आए, CSS की तरफ, क्या कर रहे हो यार? एक और भी इसके अलावा भी मैंने टास्क दिया था कि रियल वेबसाइट बनानी थी एक, बन रही है। कोर्स कंप्लीट होने से पहले पहले बना देना भाई, कभी इतना टाइम लगा दो तो भाई वो लाजमी है, वो आपको बनाना है हर हाल में, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो हम बीच में एक क्लास ऐसी रखते हैं कि जिसमें डोमेन होस्टिंग वगैरह के बारे में भी सीखते हैं, थोड़ा वेबसाइट को लाइव किस तरह करते हैं, गूगल पे कैसे लाते हैं। सही है भाई, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।